बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन और हज़रात एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून एज़ वेल। और गुड आफ्टरनून तो हमारी इसलिए भी है क्योंकि लाहौर का जो मौसम है वो बड़ा मज़े का हुआ है। और कल रात से खैर कल शाम बल्कि कल दिन से ही एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था तो आई थॉट कि सुबह 9-10 बजे तो धूप निकल आई थी तो बड़ी ठंड थी, एक चिली सा मौसम था। लेकिन उसके बाद करते करते जब फिर मिडल ऑफ द नाइट में 12 बजे के बाद फिर बारिश होना शुरू हुई और आज सुबह मौसम बहुत खुशगवार था। तो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड माशाल्लाह से, हर मौसम को आप इंजॉय करते हैं। और ये जो मौसम है स्प्रिंग का, इसकी अपनी खूबसूरती है। तो आई होप कि आपके भी शहरों का जो मौसम है बहुत खूबसूरत होगा और भरपूर तरीके से वीकेंड को भी इंजॉय करें। और ब्रांच एट होम के फेसबुक पेज पे हमने एक टीज़र वीडियो का दे दिया हुआ है कि जी हमने आज के प्रोग्राम का मेन्यू क्या है या कौन से ऐसे स्पेशल गेस्ट्स हैं जो आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। उसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, सोशल मीडिया ऑब्वियसली हर कोई यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर मीडियम की एक अपनी अहमियत है। आजकल आप सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो हाई अलर्ट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि पॉइंट आउट किए गए हैं। मेरा सिर्फ एक आम लेमैन होने की हैसियत से एक ऐसी छोटी सी एक सजेशन ये है कि जितना अगर हम हाइप देना शुरू कर देंगे उतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ का एक हल ज़रूर होता है या हर चीज़ को डील करने का एक तरीका प्रॉपर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि पैनिक करने के बजाय या नेगेटिव हाइप बहुत ज़्यादा देने के बजाय हम अगर सोच समझ के कंसल्टेंट्स या जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनसे ये जान लें कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है या प्रिकॉशंस क्या हैं जो ली जा सकती हैं। ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सो मैं कोई ऐसी टेक्निकल राय नहीं दे सकती, वो ज़्यादा बेहतर होगा ना कि आप इतनी नेगेटिव वाइब सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू कर दें। कुछ ऐसे लोग हैं कि बंदा डर जाए और घर से बाहर ना निकले। लेकिन बहरहाल जी अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, अपना करम करे। और ये दुआएं हैं आप सब के लिए और इसी दुआ के साथ कि आज का वीकेंड आपका जो है दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से। और हुमा की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। और बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। वाकई में बड़ी ऐसी मीम्स हम देख रहे थे कि जिसमें प्याज के साथ इलाज और पता नहीं अजीब अजीब चीज़ों के साथ। तो अगर आप एक्सपर्ट्स नहीं हैं और आपको नहीं पता कि क्या चीज़ बेहतर है इस डिज़ीज़ के लिए, एक तो रब ताला सबको महफूज रखे आमीन, किसी भी ऐसी बीमारी से, तो थोड़ा सा और मजाक थोड़ा कम करें इन चीज़ों का। और दूसरा ख्याल करें, हाथ शाथ धोएं जी, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और एहतियात जो है वो इलाज से बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब बनने क्या वाला है भाई? मौसम भी बहुत अच्छा है, हमारे गेस्ट जो हैं बहुत स्पेशल हैं, कराची से ख़ास तौर पे आए हैं। बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और मेरे ख्याल से सबके फेवरेट हैं। मेरे बेटे की भी बहुत फेवरेट गेस्ट हैं उसके अंदर। हाँ। और साथ में जी ड्रिंक मैंने सोचा आज एक बड़े मज़े की पीना कुलाडा है जो है वो बन रहा है। उसके साथ चाउमीन बन रहे हैं, नूडल्स जो हैं वो बनेंगे, साथ में जो है ऑयस्टर चिकन बनेगा, एग फ्राइड राइस के साथ। तो चीज़ें आज थोड़ी काफ़ी हैं, काम भी मेहनत मैं कुछ करके आई हूँ जो नज़र आ रही है। हाँ। और कुछ तो गेस्ट बताएंगे ये कैसा बना है। आपको हमेशा पास ही हम करते हैं, आप पहली हैं शेफ़। पहली तो नहीं, कुछ ऐसी चंद शेफ्स में से जो इतनी खुश होती है ना तैयार होकर किचन के अंदर वो हांडी कर रही होती हैं और भाप भी पड़ी होती है। तो प्लीज़ काम आप करती रहें, इंशाल्लाह आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। अच्छा जी, पहले मेहमान को बुलाएंगे। अब नबील को कोई तारुफ, नबील इज़ आई थिंक आपके फैमिली मेंबर हैं एंड इनकी फिर एक लेगेसी है एंड आई थिंक अगेन ये भी एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स को हमेशा इन्होंने मोटिवेट किया है एंड हमने इनकी पर्सनालिटी के बड़े डिफरेंट शेड्स देखे हैं। और वही बात आ गई कि ज़रूरी नहीं होता कि इंसान में कोई एक टैलेंट हो, आप अपने टैलेंट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं एंड आई थिंक ही इज़ डन जस्टिस विद वॉट एवर ही हैज़ डन सो फार। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आप सबकी बहुत फरमाइश में और हम भी चाहते थे कि नबील से मुलाकात हो, खासतौर पर कराची से आए। सो लेट्स वेलकम the one and only नबील। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। नबील, अब आपको अगर मैं कहूँ एवर ग्रीन, एवर यंग, तो वो भी गलत नहीं होगा। ये क्या है राज? प्लीज ना करें ना करें। सीरियस, क्या जादू मंत्र है आपके पास? नहीं, कुछ मंत्र नहीं है भाई। मैं बिल्कुल कम खाता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, बस ऐसे ही है और क्या है। वाकई में? हाँ। अच्छा, इनको भी मैं भाई लग रही हूँ ना? कैसी मजे की बात है ना, मतलब कि भाई अल्लाह। और अभी पिंक कलर के कपड़े पहने। वो भाई था, मैंने उसको थोड़ा शायद भाई बोला। अच्छा, मैंने कहा मतलब मैं मर्दों वाली शक्ल तो नहीं है ना मेरी बाकी। प्लीज बेटे, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये मजाक चलेंगे भाई, नबील आए तो फिर ये वाले तो मजाक चलेंगे। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान है ना शख्सियत, बड़ा इंटरेस्टिंग। तारुफ तो ऑब्वियसली इनका एक है, लेकिन मुलाकात भाई कहाँ हुई? लाहौर फोर्ट।
अब एक स्पेशल एडिशन है आपके साथ, अभी सरप्राइज है, वो भी शेयर हम करेंगे। सो हम अपनी टीम के साथ जा रहे थे, ये आ रही थी, तो फिर आमने सामने एक मुलाकात हुई एंड वी सेड कि भाई कराची से ये ख़ास तौर पर तशरीफ़ लेके आई हैं और वन ऑफ द सीजनड अगेन एक्ट्रेसेस, और फिर आसिम अजहर, फिर वो बात है ना तरबियत आसिम की, फिर माँ ऐसी हैं, सो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। फिर गुल राना जी के बारे में जो हमने बात आज हमने करनी, तो हमने सोचा हमारे प्रोग्राम में वो ज़रूर आएँ, और फिर आज इन्होंने फिर वापस चले भी जाना है कराची। सो लेट्स वेलकम बहुत प्यार और बहुत अपनाइयत के साथ गुल राना जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्लीज आइए। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? अच्छा, ठीक है? मजे की बात है ना, आप प्लीज तशरीफ रखिए। जी, दोनों। जी, जी। शाही किचन से ये निकल रही थी, तो हमारी शाही जी किचन नहीं, मैं जा रही थी, मैं भी जा ही रही थी। हाँ, आप भी जा रही थी, तो कैसा रहा टूर आपका? बहुत है ज़बरदस्त। ना? उस दिन तो मैं बता रही हूँ कि मैं टूरिस्ट मोड में थी उस दिन। हाँ। और मैं तो भूल ही चुकी थी कि हम कोई टेलीविजन पे भी आते हैं या कुछ, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग था सब कुछ। हाँ। दैट वाज सच इंटरेस्टिंग डे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मजीद इस बारे में हम जरूर बात करेंगे कि हमें अपने हिस्टोरिक जगहों पे जरूर विजिट करना चाहिए। अच्छा जी, अब अगली मेहमान को बुलाएंगे। शी इज यंग, शी इज टैलेंटेड, शी इज बबली, एंकर भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी की है पीटीवी के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। तो जल्दी से बुलाएंगे जी वशमा फातिमा को। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। कैसी हो वशमा? बिल्कुल ठीक। प्लीज आप तशरीफ बताएं। रखो। अच्छा जी, अगले मेहमान को बुलाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सुरीली आवाज़ के मालिक और उतनी ही प्यारी आदात बल्कि इनकी हैं। सो इनको भी हम जल्दी से बुलाएंगे। सो आज फिर ब्रांच एट होम में म्यूजिक तो होना ही होना होता है। सो लेट्स वेलकम सिप्ते हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आप दोनों Thank के you. आने से, बल्कि आप चारों के आने से, लेकिन चूंकि आप दोनों पे कराची से मौसम अच्छा कर दिया लाहौर का। नहीं नहीं, हम तो चाह रहे थे, मैं जब कॉल किया वो यहाँ फंसी हाँ। बारी खान दोस्त है उनको, तो उन्होंने कहा यार गर्मी शुरू हो गई। हाँ। मैंने कहा नहीं ये ना करो यार, मैं तो इंतजार कर रहा था दिनों से कि मैं जाऊंगा। हाँ। तो लिटरली जब मैं जिस दिन मैं परसों शायद मैं आया हूँ, तो उस दिन मौसम जरा थोड़ा सा गर्म था। हाँ। लेकिन कल फिर ऐसा हुआ, लाहौर लाहौर हो गया। लाहौर हो गया। लाहौर लाहौर ही है। हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू सो फार? मैं तो सर्दियों में आई थी। हाँ। जब आई थी तो हीटर जल रहे थे, और अब गर्मियों में जा रही हूँ तो जा रही आई है। एंजॉय। ये पंखे चलवा के जा रही मैं है। पंखे चलवा के जा रही हूँ। और आसिम कैसे हैं भाई? हम तो आसिम के फैन हैं माशाल्लाह से। मैं खुद फैन हूँ उसकी, है ना? हाँ। I always tell him, I said I'm a biggest fan of yours. हाँ। तो- अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को, हम तो फिर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना कि आसिम अजहर हम तो जानते हैं, लेकिन आप सबको भी आसिम अजहर का तो पता है भाई। आसिम अजहर नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इसलिए क्योंकि आसिम इज वन ऑफ द स्टार्स, राइजिंग स्टार्स भी नहीं, स्टार्स हैं भाई हमारे तो। और पीएसएल के अंदर भी उन्होंने जो है अपनी कंट्रीब्यूशन की है, और बहुत सारे हिट गाने। एंड मैंने उनसे मुलाकात आसिम से शुरू में करियर में की थी इस्लामाबाद में। Really? सो वो तब स्टार्ट था करियर का, एंड मैंने यही एक चीज़ देखी कि ठीक है, बड़ा हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। सो द क्रेडिट गोज टू यू देन कि आसिम अजहर की। क्यों नबील? नो, बल्कि मेरी मुलाकात अभी जहाज में हुई, इकट्ठे हाँ। आए हम लोग, तो मेरी पहली मुलाकात थी उससे। मैं सुना हुआ था, देखा भी हुआ था उसका काम। तो बहुत माशाल्लाह ओबीडियंट हाँ। चैम्प, बहुत। और ऑब्वियसली उसके पीछे जो है वो राना नजर आ रही थी। हाँ, एक क्लैप हो जाए जी ये। क्योंकि वो कहते हैं ना तरबियत नजर आती है। सो आसिम अजहर में वो नजर आती है झलक आपकी, वो जो आज ये तो है उसको humbleness। बताया हुआ मैंने बेटा कि जैसे आंखें आसमान पे रखो, पैर जमीन पे रखो। हाँ। जमीन पे बैठने वाले कभी नहीं गिरते। ऐसा ही तो ये मेरा ख्याल है बहुत काफ़ी ज़रूरी होते हैं। बाकी तो काम धाम चलते ही रहते हैं। हाँ जी, काम वो ये तो इसका तो कोई है ही नहीं क्राइटेरिया। लेकिन जो आपका जो आपकी आदात हैं, जो आपकी अखलाक हैं, और जो फिर इट हैज़ बिकम सेकंड टू योर नेचर। जब आप किसी को इतना सिखाते हैं तो फिर वो आपकी नेचर में शामिल हो जाता है। तो हैबिट्स कैन चेंज, नेचर कैन नॉट बी। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बिल्कुल ऐसा ही है। गॉड ब्लेस हिम। आसिम अजहर हम सबके बहुत ही फेवरेट हैं। अच्छा नबील, अब बड़े कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़े स्क्रीन से आगाज़ करियर का किया है। फिल्म से स्टार्ट करके टीवी में आए, फिल्म्स में भी एक नाम बनाया, फिर जब टीवी में आए तो फिर टीवी के होके रह गए। आप यू आर वन ऑफ दोज फ्यू एक्सेप्शंस कि फिल्म्स भी की, स्टार्ट फिल्म से किया और उसके बाद थिएटर से थिएटर से स्टार्ट ठीक है। किया, देन फिल्म भी ठीक की, है। देन टीवी किया। ठीक है। और बस फिर मैं जिस दौर का, जो मेरा स्टार्ट का दौर है, वो फिल्म का भी बहुत बुरा दौर था। थिएटर भी थोड़ा सा मेरी पसंद वाला नहीं हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। 91-2 की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगा, मुझे जो बेहतरीन पनाहगाह लगी, वो लगी जिस जगह मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल। लाहौर पीटीवी। ऐसा ही। और स्टार्ट में अयूब खावर साहब के साथ मैंने ज़्यादा काम किया। स्टार्ट दिन इन्होंने ड्रामा। पहले प्लेज में, फिर यावर यास साहब, वाह।
वो मैं अभी अभी कॉरिडोर्स में से गुजर रहा था तो मुझे वो फ्लैशबैक आ रहे हाँ। थे कि एक कमरे से यावर साहब हैं, दूसरे में ठाकुर साहब हैं, फिर अयूब खावर साहब, वाह। शौकत ज़ैनुल आबिदीन और ये लोग, तो वो एक मुझे तो अजीब सा होता है जब भी मैं कभी आऊँ ऐसा ही PTV है। में। आप हो गए, असद हो गए, नुमान एजाज, ये हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही बैच एक बैच था देन, लेकिन आप लोग जब फिर फिल्म्स या थिएटर्स फिल्म से फिर टीवी पे आए तो फिर आप लोगों ने एक बड़ा अपना नाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े कम ऐसे एक्टर्स हैं जो फिर टीवी से जब फिल्म्स में गए तो उन्होंने अपना एक नाम बनाया। सो आई थिंक आप लोग ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह से। बस मैं ये समझता हूँ क्योंकि क्योंकि एकेडमी तो हमारे पास कोई है नहीं थी उस वक्त, तो अब तो खैर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है इसको। अदरवाइज ये कि हम तो यही था, यही एक जगह थी जहाँ से सीखने का सिलसिला था। तो वो गुड लक ये रही कि उस वक्त लोग भी ऐसे थे जो सिखाते भी थे। मुझे अच्छी तरह याद है 3 दिन रीडिंग्स होती थी हमारी। अच्छा। एक स्क्रिप्ट की 3 दिन रीडिंग्स करते थे, देन फिर कई दफ़ा खावर साहब बाद में बिठा देते थे कि तुम लोग बैठो, जो नए लोग थे उनको बिठा के फिर दोबारा रिहर्सल होती थी। तब यहाँ आके फिर कई DRs होती थी जिसको ड्राई रिहर्सल बोलते थे, देन CRs होती थी, अच्छा। देन टेक होती थी। तब भी डर होता था कि ऊपर टॉक बैक से आवाज आएगी, ये क्या कर रहे हैं आप। क्या वो बड़ा इस तरह ट्रेनिंग हुई हुई है, तो वो मैं समझता हूँ वो काम आती है फिर आगे ऐसा ही है बिल्कुल। जाके। लाहौर और खतरनाक शहर है। हाँ। क्या लाहौर बात है में जो ट्रेनिंग होती है ना वो फिर पूरी दुनिया में मार नहीं खाता। अरे क्लैप हो जाए जी, ये तो ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैंने आपकी फॉन्ड मेमोरीज के बारे में भी ज़रूर जानना है, वो जो आपने कहा ना फ्लैशबैक आया, मजीद और बहुत सारी बातें। अच्छा, आप नबील से कोई सवालात करना चाहें, गुले राना जी से, वशमा से? वशमा, एक दो मैंने बातें तुमसे ब्रेक में भी करनी है, वो अभी ऑन एयर नहीं, ब्रेक में करेंगे उसके बाद। लेकिन अभी हमने सिफ्ते हसन की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक घूरी करा रहे हैं ना, तो इससे पहले कि और घूरी आए तो प्लीज़ आ जाइए, बहुत सारी क्लैप में।
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू सो मच। आप सबके जो है नाम भी शामिल करने हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा जी, शफीक कैसरानी हैं, राना हामिद अली हैं, कमर अब्बास हैं, आज़म खान हैं, अली खान हैं, नसीर अहमद हैं, मुजम्मिल खान, यूसुफ मदनी, आप सबको सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, साथ ही साथ नदीम नसीर हैं, आप सबको सलाम पेश करें। नबील आपके फ़ैन हैं हमेशा की तरह, और बुलबुले की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम जिंदगी में भी फिर लोग आपको उसी तरह तो नहीं लेते, किस तरह लेते हैं? मतलब नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो होता ही है कि आपका जो कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं, जब मैंने धुआं किया था तो लोग मुझे बड़ा एक्शन मैन समझते थे। तो जब ये किया, उनको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग नॉर्मली, अच्छा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर है, लेकिन ये नहीं है कि मैं लोग बाजार में कॉमेडी करता फिर रहा हूँ। तो वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद मैं वही वाला नबील हूँ जो बुलबुले वहाँ कर रहा होता है ना। तो नॉर्मली कई दफ़ा मुझे वो लोग कहते हैं, यार आप देखने में मतलब थोड़ा सीरियस लगते हैं। मैं कहता हूँ भाई वो बड़े बहुत पैसे लेता हूँ मैं सेटिंग। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, मुझे आपका जेस्चर है ना, है वो वाला आम जिंदगी में तो अक्सर हो जाता होगा इस्तेमाल, या नहीं, मैं वो एक्चुअली वो थोड़ा सा देखिए कॉमेडी में एग्जैजरेट कर रहे होते हैं ना। अब महमूद साहब को नॉर्मली जिंदगी में मैंने इस तरह ना हूँ, महमूद साहब हाँ, वो तो उन्होंने बनाया कैरेक्टर ऐसे बनाए हुए हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आपने धुआं ड्रामा सीरियल की बात की, धुआं ड्रामा सीरियल की बात करें अगेन, धुआं ड्रामा सीरियल तो अगर मैं कुछ 1000वीं दफ़ा भी देख लूँ, 2000 मरतबा भी देख लूँ, तो मुझे हर मरतबा वो नया लगेगा। क्या बात। दैट इज अगेन एक Yes, और एक ऐसा बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही। अलाउ ड्रामा सीरियल एंड धुआं ड्रामा सीरियल, इन दोनों प्लेस के अंदर आपके रोल्स एक तो टोटली डिफरेंट थे, और जो मौत के सीन थे आपके, वो बड़ी उम्दगी के साथ आपने नहीं, वो किए। मैं- अलाउ में तो आपका ड्रग एडिक्ट का था, जी 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 जी। धुआं में वाज अ सॉर्ट ऑफ टास्क Action, फोर्स वो एक्शन। task force, जी। अब धुआं में जब आपका हमने डेथ सीन देखा तो मुझे याद है 3 दिन तक हमने रोटी नहीं ना घर में खाई कि नदीम कह रही हूँ, नबील का जी वो हो गया डेथ सीन। सो उस जमाने में ये बड़ा मशहूर हुआ था कि आपसे बेहतर डेथ सीन नहीं कोई कर सकता। जी, वो मैं हुआ ये कि वो एक सीन किया, अलाउ में भी एक एडिक्ट का था, और उसका वाइंड अप ये था कि वो बाप ही जनाजा पढ़ा रहा है अपने बेटे का, उसको पता नहीं है, और वो मेरा कैरेक्टर है यूनिवर्सिटी में ड्रग्स में चला गया। जो अमीर बच्चे थे उनका विड्रॉल करा लिया माँ बाप ने, ये गरीब बाप का बच्चा था तो इसकी ये ड्रग्स में डेथ हो गई और किडनी बेच रहा है, और वो जो होता है असगर नदीम सैयद साहब का सैयद लिखा साहब हुआ। का हाँ। सैयद से। अब उसमें सीन जो था वो फिर उसमें दिखाना था कि जनाजा पड़ा के हटा, तो लोगों ने कहा जी बेटे देख लें लावारिस लाश है का, उसमें थाना में वो हटाते हैं तो अपना देखता है, अपना बेटा मौलवी साहब का पड़ा हुआ है, और वो जनाजा लावारिस समझ के पढ़ाया उन्होंने। अब वो शौक ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह उनको करी के रहमत करे। आमीन, आमीन। अब वो मुझे मुझे कहते हैं वो यार वो मैंने लेना है। अच्छा, वो खुद बड़े घबराए हुए ना, वो मैंने कहा कुछ नहीं होता अब यार, तो मैंने वो थोड़ा मैंने कहा वो 2 कॉटन दो, मैंने कॉटन भी रख ली। अब वो शॉर्ट दे के मुझे बोले यार निकालो ये कॉटन जल्दी से। अच्छा, वो मैं वो बाई चांस ही ये मेरा धुआं, देन उसके बाद यहाँ 7 मिनी सीरियल था, 7 एपिसोड का। 7 असगर एपिसोड। नदीम सैयद बहुत बड़ी कास्ट, सुहेल असगर साहब, उज़मा गिलानी आपा सब। उसके बाद मैं लिबर्टी में एक बुक शॉप पे खड़ा हुआ एक खातून आई, और वो आती देखा, उन्होंने यूं करके देखा और मेरी तरफ आ गई ना। मुझे कहती आप क्या समझते हैं अपने आप को? अच्छा, मैं बड़ा अजीब सा हो गया। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कहती आप हर ड्रामे में मर जाते हैं, आपको और कोई काम नहीं है, और हम रोते रहें, हम ये ओ मैंने कहा वो रिक्शे वाला, मैं रिक्शे में बैठा उससे उतरा तो कहता बाबूजी एक बात करूं यार ये डेथ सीन ना किया करें। तो मैं कहा भाई मैं कोई डेथ स्पेशलिस्ट हो गया हूँ। मैंने कहा वो 2 ड्रामे थे। कह रहा सर अब धुएं में फिर अभी अलाउ में फिर यार ना करें यार। वो ऐसा था उससे ऊपर नीचे। वंडरफुल फॉन्ड मेमोरीज धुआं की। अच्छा भाई, धुआं में तो ये हाल है ना कि मतलब आप 3 दिन तक मेरे घर नहीं रोटी खाई गई, अब पता नहीं बाकियों के घर में क्या। इट वाज सो रियल, एंड पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक वो था, सारी it was- चीजें बड़ी जी। आई वॉज इन लव इन दैट ड्रामा। हाँ। सीरियसली हाँ सीरियसली लगता था जैसे कि कुछ सामने हो रहा है। आप सोचें मैं बड़ी, हालांकि उस वक्त ना सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था, ऐसी चीज नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 24 साल हो गए। 24 साल हो 24 इयर्स। हाँ अभी बल्कि वो हुआ ये कि लोगों ने कुछ कंपैरिजन शुरू किया, एक ड्रामा भी चला उस हवाले से डेथ बिल्कुल। पे, तो लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया जो पुराने देखा हुआ था। बोला नहीं वो डेथ बहुत रियल थी यार, प्लीज, आई मीन बहुत रियल थी। और नैयर एजाज साहब हालांकि उतने ही स्वीट, उतने ही अच्छे और डाउन टू अर्थ, लेकिन ना वो बचपन से मेरे वो एक खाका था। आप सोचो नैयर कर नहीं रहा था, मेरी उससे दोस्ती है अच्छा, बहुत। ठीक है। उसके बड़े भाई रियाज भाई थे लाहौर में, उनसे मेरी दोस्ती थी, तो नैयर कोयटा में मेरी दोस्ती हो गई। ठीक है। तो नैयर ये प्ले कर नहीं रहा था। मैंने जबरदस्ती उसको कहा मैं कोयटा आया हूँ, अगर तुमने नहीं किया मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा, तो उसने कहा यार ये अजीब सा प्ले है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, इसमें एक्शन लड़ाई ये मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मैंने कहा नहीं नहीं तूने नेगेटिव इसमें करना है, तुम्हारी एंट्री हम करा रहे हैं 4थे 5वें एपिसोड से।
तो बड़ी मुश्किल से मनाया था और उसको। वो कैरेक्टर क्या कमाल ही उम्दगी कर के साथ गए, उन्होंने भी कमाल क्लैप ही हो कर जाए, गए। नहीं रिजाज साहब ने, बल्कि आप रात को उन्हीं के साथ टाइम आपने जी, जी, स्पेंड जी, भी जी, किया। जी, मैं पुरानी पहली दोस्त। मर्तबा मुलाकात हुई ना उनसे, मैंने कहा मुझे आप नहीं अच्छे लगते, कहते क्यों, मैंने कहा वो मुझे धुआं ड्रामा याद आ जाए, कहते मैं इतना बुरा नहीं, मैंने कहा नहीं वो तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये फिर एक एक्टर की गुले राना जी कामयाबी होती है कि आप उस कैरेक्टर के साथ इतने एसोसिएटेड हो, चाहे फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कि फिर आप उस कैरेक्टर से अगर नेगेटिव है तो नफरत करें, तो फिर तो एक्टर की एक्टिंग की कामयाबी मैं हुई। यही नहीं, कहना लोग चाह लोग रही वो हूँ। जो आप बात करिए ना, वो कैरेक्टर के हवाले से बहुत होता है। एक मैंने सीरियल किया था जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, दैट वाज अजैब खाना। हाँ यस, दैट वाज इकबाल अंसारी साहब जी हाँ का, जी हाँ जी हाँ, देन नूरुल्लाह शाह का बिल्कुल, लिखा हुआ। अरे इतना खतरनाक, अच्छा वो कॉन्सेप्ट भी बड़ा खतरनाक था कि एक आदमी कॉल गर्ल से लव होता है, देन उसकी पूरा ट्रैवलिंग है उसकी तसव्वुफ की तरफ, देन सूफी बनता है लास्ट में, और यंगस्टर है। तो वो मेरे लिए बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था। तो जब वो मैं सीरियल किया 97 में 8 में चला शायद, तो उसके बाद लोग मुझे अजीब सूफी से ही कंसीडर करने लग गए। धुआं हुआ तो वो समझते थे, वो समझते तो लोग इसी तरह आपके कैरेक्टर्स के साथ आपको उस तरह लेके चल रहे होते हैं कि अब बिल्कुल। ये मिलेगा। तो अब ये नया बच्चा है, अब मुझे उस दिन कोई कह रहा यार क्या आपको अचीवमेंट क्या लगती है यार, मैंने कहा अभी मुझे अगर पूछो तो सबसे बड़ी मुझे अचीवमेंट ये लगती है कि मुझे 3 साल का बच्चा देख के स्माइल करता है ना। मतलब मेरे एक दोस्त की बेटी है जो 4 साल की है, उसको मर जाता है वो कि यार तुम नबील अंकल बोलो, कहती है नहीं नबील। वो कहता है यार तेरी मौज है। 4 साल का बच्चा भी कहता नहीं नबील है, नबील अंकल नहीं है। नहीं, बट यू आल्सो मेंटेन्ड योरसेल्फ। अब ये एक राज है, वो मुझे बताएं क्या है, वो जादू का कोई हो ना, कोई पाउडर राज या नहीं कोई है ऐसी यार। चीज हो, कोई कुछ भी क्रीम नहीं हो है, या कुछ कुछ भी ऐसा, नहीं है। ये भी कम खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें और कोशिश करें। देखिए मेरे एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करता था, कह रहा जब आप पैदा होते हैं ना तो कुछ नहीं होता आपके पास, जो पहला कपड़ा आता है ना वहां से जिंदगी का बोनस शुरू हो जाता है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, बाकी जो होना है वो सब अल्लाह की तरफ से। और आप जितना positive- थोड़ा बहुत मैं नबील को जानती हूँ, मेरा ख्याल है कह देना चाहिए। हम लोग ना असल में क्या है, मुझे लगता है कि हम किसी की कोई नेगेटिव बात, कोई बुराई में फ़ौरन हम छलांग लगा देते हैं, किसी की पॉजिटिविटी को हम बहुत आराम से हम कहते हैं ठीक है। नबील की सबसे जो मुझे बात लगती है, जो मुझे लगती है, आई नो हिम स्लाइटली, नबील नियत के कमाल है। हाँ यकीन जानिए आप, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिकली कह सकती हूँ कि नबील नियत के कमाल इंसान है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये चीज़ ऐसी पॉजिटिव है कि मेरा ख्याल है वो फिर जिंदगी में हेल्प करती है, वो हाँ, फिर बिल्कुल obviously करती है, जी, positivity ये it देखिए मैं helps you सच्ची out। बात बिल्कुल बताऊं, करती है। मुझे बड़ा मैं फैन भी मुझे बड़ी ख्वाहिश थी अशफाक साहब के प्लेस करने की। तो मुझे चांस मिला कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी एक सीरियल मैंने शाला कोट, उसमें मैंने मेन लीड किया। तो मुझे जो अच्छी बात लगती थी वो ये थी कि उनकी जो दुआ थी, मैं भी अक्सर दुआ ये मांगता हूँ कि मुझे आसानियाँ दे दे और आसानियाँ बांटने वाला बना दे। अरे वाह, तो मुझे लगता है वो आपको बड़ी एनर्जी मिलती बहुत है बहुत ज़्यादा, बहुत कि ज़्यादा। आप आसानियाँ बांटें भी और फिर अल्लाह आपको आसानियाँ दे। तो उसका निज़ाम भी यही है कि अगर आप आरफा लोग- सिद्दीकी साहिबा भी थी शाला कोट में, तो आपके साथ जी। दैट वाज आई एम श्योर जी, जी, वो भी उनका आप ये बड़ा। देखिए हमारे पास कैसे कैसे एक्टर्स हैं कि जो सामने नहीं हैं और उनका जिक्र हो रहा है, कैसे कैसे मतलब मैं लेजेंड्स शुरू हैं में हमारे जब आया पास। हूँ तो मेरी तो ख्वाहिश थी, मैंने खावर साहब से खावर साहब से कहा कि मैंने कहा मुझे आरफा के साथ काम करना है। देन वो एक फिर सीरियल पहला दिन था, देन खावर भाई, अच्छा कैसी को इंसिडेंट है, मेरे पहले 3 सीरियल जो हैं वो डी से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, दिन, दिन, दलदल, दलदल, धुआं। धुआं, हाँ वेरी और धुआं में मेरा नाम भी दाऊद था। दाऊद था। तो वो मैंने खावर साहब से कहा, मैंने कहा खावर भाई वो तो फिर हमने उसमें स्पेशली खावर भाई ने कास्ट किया आरिफा को उसमें दलदल में, हाँ। मेरे उधर तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसी अच्छी आर्टिस्ट और ऐसा याद करके और ऐसा होमवर्क करके। मिर्जा अतर बेग साहब ने लिखा था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आप सोचे, मतलब मैं जो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सबसे मजे की बात क्या थी यार, बड़ा होमवर्क करके आते थे, एक्सप्रेशंस तक वो करके आते थे कि कौन से सीन में किस किस जगह हमने एक्सप्रेशन ये रखने हैं और क्या करना है। और वो फिर आप पुराने आज ड्रामा कोई भी देख लें, उसमें टेक्निकली आपको चीजें मिलेंगी कि यार लाइट वो थी या नहीं, ये कैमरा क्लैप होनी चाहिए इन तमाम सीनियर्स के लिए, क्योंकि बचपन आपने भी इतना ऑब्वियसली काम माशाल्लाह किया, उस काम के भी बारे में मैं जानना चाहूंगी। फिर सीनियर्स के साथ काम करने का मौका जो मिलता है वो कैसा लगता है, मुझे ये बताओ। सीनियर्स के साथ आप जब काम करते हैं तो एक बहुत प्रेशर भी डेवलप होता है आपके ठीक ऊपर। है। सबसे पहले कि फल्ला अगर गलती हो गई तो इनके पास लिमिटेड टाइम है, पता नहीं ये किस तरह रिएक्ट करेंगे। लाइक रिसेंटली मेरा एक कमर्शियल था जो मैंने भी किया कमर टी के लिए, बाबर अली के साथ। ठीक है। अब वो कराची से आए थे और उनके पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम था, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो यहीं रहती हूँ। अब मेरे ऊपर वो प्रेशर डेवलप हो रहा है कि यार
ये कराची से आए हैं, पता नहीं किस तरह वैसे react लाहौर करेंगे, based नहीं है गलत वो, नहीं करना। बाबर? नहीं, वो कराची से उस दिन आए थे अच्छा, उस okay, कमर्शियल के लिए, ठीक और है। मे बी ही वाज वर्किंग देयर, आई एम ठीक नॉट है। श्योर। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वो फील होता है, पर ही वाज रियली नाइस, और मेरा अब तक का बहुत अच्छा रहा है क्योंकि पीटीवी का मुझे बताओ कि पीटीवी का जो आपने सिटकॉम किया उसका एक्सपीरियंस जल्दी से बताओ। उसका भी सेम यही कि मेरा फर्स्ट डे था और सारी सीनियर कास्ट है, जवाद बशीर साहब वहाँ पे हैं, अहमद अब्दुल रहमान वहाँ अरे, पे हैं, हाँ। सब लोग वहाँ हैं, और मेरा फर्स्ट सीन है और मैं ना आई वाज शिवरिंग, लेकिन मैं उनको शो नहीं होने दे रही कि और ज़्यादा प्रेशर डेवलप ना हो। लेकिन विद टाइम उनका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा था कि मैं दूसरे या तीसरे एपिसोड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, और फिर मैंने बहुत सीखा। हाँ, नहीं अनडाउटेडली। अच्छा जी, सिफ्ते हसन की परफॉर्मेंस गुले राना जी को बहुत अच्छी लगी, आप जो ब्रेक में कह रही थी, मैं चाहती हूँ। बिल्कुल जो है ना? है वो है है ना? इतना खूबसूरत गाना और एनर्जी इतनी उम्दा थी, और परफॉर्मर ही इज अ गुड परफॉर्मर। देखिए बहुत मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि एक पैकेज होता है हर चीज़ का, तो आई थिंक ही इज अ पैकेज। बिल्कुल सही, बहुत सारी क्लैप हो जाए। ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी का वजह। अच्छा, वैसे आप न्यूजीलैंड होते हैं लेकिन 5 साल से लाहौर में हैं, पाकिस्तान में बल्कि। मैं मूव कर गया था। अच्छा, move कर गए थे। जस्ट टू परस्यू मैं म्यूजिक करियर। ठीक है, और पिछले 4-5 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ लाहौर में। ठीक है। जैसे सर नबील ने कहा, लाहौर एक उखाड़ा है। लाहौर आप नहीं, वो बहुत खतरनाक। हाँ, मैं बताऊँ, अच्छा अशफाक साहब की एक बड़ी अच्छी वो सेइंग है, वो कोड है उनका कि एक लाहौर जो है ना वो बहुत ख्वार करता है, बहुत नवाजता है, वाह जिसको पसंद नहीं करता उसको उठा के बाहर भी फेंक देता है। वाह, तो मेरे साथ ये किया, मुझे ख्वार किया, नवाजा, देन उठा के बाहर फेंक दिया। मुझे हम नवाज लाहौर को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि अभी मैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए आई हुई थी काशिफ निसार साहब और नुमान नजात साहब के साथ, तो मैंने उनको यकीन कीजिए कहा है सुंदस, मैंने कहा आप लोगों ने मुझे, और सॉरी मैं कराची को कुछ नहीं कह रही बिल्कुल भी, क्योंकि हम वहीं से वहीं Obviously काम करते पाकिस्तान हैं, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा है, मैंने कहा आपने बेकार कर दिया है अब मुझे कहीं और काम करने के लिए। अरे, सच अ प्लेजेंट वर्किंग विद these people हाँ। and with you guys। आज मैं आई हूँ पीटीवी लाहौर में, पहली दफ़ा ज़िंदगी में आई हूँ। अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट Yes. टाइम? ओह वाओ, फर्स्ट टाइम एवर। Okay, जी जी okay, बिल्कुल। वाओ, वाओ। और जितनी मोहब्बत, जितना प्यार। हालांकि ये एक्टिंग में कहाँ थी? हाँ, वही ना, यही तो फिर तो बात एक्टिंग है। में कब थी? हाँ, ये अच्छा। तो मैनेजमेंट में थी। अच्छा, फिर इनको तो घसीटा गया कि चले आप एक्टिंग भी करें। फिर पॉलिटिक्स भी, फिर पॉलिटिशियन भी, हाँ वो जी। भी एक शेर। लेकिन गुले राना जी, आपके जनाब। रोल्स को अगर हम देखते हैं तो वो बड़े कब शुरू किया आपने? पहला कब था प्ले आप? मेरा ख्याल है 7 साल हो गए। हाँ, 7 इतना ही साल हुआ, बहुत अरसा नहीं हुआ। और देखिए, हमें लगता ये बहुत हमेशा से माशाल्लाह रहा बहुत है। काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, कि और हमें पहले तो सबसे पहले तो नबील के साथ बहुत काम किया। अच्छा। ये होता था क्योंकि जाहिर है जब डिपेंड करता है ना, जब काम नहीं है आपके पास तो परसों बुला लें, कल बुला लें। ये तो अब हो गया ना कि नहीं जी 1 महीने की बाद डेट्स हैं फलाना, ये तो सबके साथ। वरना जब शुरू किया है तो उस वक्त तो काम नहीं होता था, तो नबील के पास से कॉल आती थी, परसों आ जाए। अच्छा जी आ गए, तो ऐसे ही होता। ये वो they're हमें totally एक opposite to your सीरीज, personality. हाँ सीरीज कर रहे थे ना, शादी का लड्डू, उसमें शादी बहुत सारे का किए लड्डू, उन्होंने, उसमें बहुत मैंने सारे काफी सारा जो है, एक दफा डांट भी खाई थी अच्छी खासी नबील। अच्छा, वाकई में? आप डांटते भी हैं? हाँ हाँ, नहीं, नहीं अब मुझे याद है, जिन्होंने पहनती उन्होंने याद रहती। अच्छा, बिल्कुल सही। नबील, आपने भी तो बहुत डांटे खाई होंगी। नहीं, मैंने भी बहुत बुरी नहीं, बात मैं तो थोड़ा नहीं सा है। नहीं, मेरा थोड़ा सा वो डिसिप्लिन और इस चीज में है कोई ना। पहली कहाँ है डांट आप? याद हो? मुझे अभी तक याद है, मैं किसी और सेट पे चली गई। प्रोडक्शन में जब आप होते हैं ना, बड़ा प्रेशर होता बड़ा है। प्रेशर होता है, बड़ा आप as a प्रेशर होता है, वो producer जो सारा है ना। प्रेशर इन्होंने मेरे पे क्या हुआ फिर जब इन्होंने, मतलब ऑब्वियसली मैं रो पड़ी दूसरी तरफ। इनको ये आज तक नहीं पता, आज बता रही हूँ मैं यहाँ बैठ के। और मुझे हालांकि अब बिल्कुल याद भी नहीं है, अल्लाह की कसम। मैंने फिर कहा ना, जिन्होंने पहनती उन्होंने याद बचपन तुम्हें बड़ी नहीं, डांट। मुझे याद आ रहा है जब आप मजर के साथ वो मैनेजमेंट देख रही थी सीरियल की। याद है एक सीरियल था, आई वाज इन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन में थी। अच्छा, ओके। हाँ, मैं तो कभी एक्टिंग का तस्वुर ही नहीं, अभी भी नहीं कर नहीं, सकती। लेकिन फिर रोल्स आपके इतने बड़े लाउड एंड बड़े वो क्या वो कहेंगे, सीरियल व्हाट्स मेरा द ख्याल वर्ड है, फॉर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 10 साल पहले वो सीरियल था जो जिसके लिए मजर हमें एक ऐसी लोकेशन पे लेके जाता था। मजर मोइन हमारे जो डायरेक्टर है, बड़ा ठीक है। फसी बारी, ये पूरा बिल्कुल, ग्रुप था हाँ, ना, हाँ, हाँ। तो मैं मजर को कहता था कोई अल्लाह का वास्ता तू गली के उस मोड़ पे। कहाँ से ढूंढ गली के उस कहाँ मोड़ से पे। ढूंढता है ये लोकेशनें, और मतलब
गुलाबा को याद होगा कि अल्लाह माफ करे वो ऐसी कोई लोकेशन थी कि वहाँ मतलब को पता नहीं स्कूल था उसको लोकेशन बनाया हुआ था पुराना रेलवे स्टेशन आ गया, पता नहीं कुछ, पता नहीं क्या क्या करता था वो, ठीक है। बहुत ऐसी लोकेशन मगर नाराज भी ऐसी मुझ पे, क्योंकि शुरू में वो भी ऐसी बुलाता था कि परसों आ जाओ, अच्छा जी चले गए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ, काम किया ना हाँ, तो और वहाँ एक्चुअली इनके कैरेक्टर्स में स्पेस भी बड़ी थी और माशाल्लाह जिस तरीके से ये कैरी कर रही थी और जितना अच्छा कर रही थी परफॉर्म, वो लोगों को लगा आप गुल्ले पापा को पकड़ लो, गुल्ले आपा गुल्ले आपा, लेकिन इनके हमेशा रोल्स में इन्होंने अपनी खुद लहजा वर्सेटिलिटी ला के जान डाली है रोल्स में। वशमा, आई एम श्योर यू वुड एग्री एज वेल, आपने इनको जितने हाँ, भी रोल्स इनका रिसेंटली एक प्ले मैं भी देख रही थी इमरान अब्बास के साथ, जो है आपका फुफ्फो का कैरेक्टर ओए होए 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 उसमें कितनी वेरिएशन है। ओए होए, आपकी फुफ्फो तो नहीं है ऐसी? वेरिएशन लोग कहते हैं ना कि जी वो यूं था और वह था। टू बी ऑनेस्ट, अगर सच्ची बात कही जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी ना। मुझे वेरिएशन का पता था, अभी भी नहीं पता, ठीक है। लोग कहते हैं जी बड़ी नेचुरल हैं। अगर मैं ये बताऊं तो 100% सच है कि जब मैंने पहला ड्रामा किया, मोहम्मद अहमद साहब उसके जो थे, उन्होंने कहा बस तुम्हें ये करना है, तो ना मुझे कैमरे का पता होता था। किसी ने एक आवाज़ दे देनी कि लाइट कट रही है, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से कट रही है। अब मैं यूँ देख सीरियसली सुंदर, आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। काम करना था, जो मिला कर लिया। वो लगा कि जी वर्सेटाइल हो गए तो नहीं अच्छा नहीं, लेकिन इट्स लाइक वी सीन यू, वी बीन वाचिंग यू लाइक फॉरएवर, और ये वाकई एक क्रेडिट की बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका इतना वो टाइम स्पैन नहीं है लेकिन वो माशाल्लाह कैरेक्टर इतना और काम अच्छा है, तो उससे लगता है कि बहुत अरसे से पता नहीं आप ऐसा ही है। अच्छा जी, आपको कितनी डांट पड़ी सिफ्ते हसन, ये बताएं। मैं एक फिल्म का म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा हूँ अच्छा, ओके पिछले 1-1.5 साल से। ओके, वाओ, इट्स अ सूफी फिल्म। एक दो दफ़ा, ठीक है। लेकिन इस तरह की डांट थी कि रात को नींद नहीं आई। ऐसा लगा पता नहीं प्रोजेक्ट हाथ, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट फिल्म। तो लेकिन एंड रिजल्ट्स वाज कि मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ सुनने को मिली और मुझे सुकून हुआ। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र फिल्म है। आ गई फिल्म नहीं, अभी फ्लोर पे जाएगी। अच्छा जाएगी, अच्छा म्यूजिक कंपोज सही। म्यूजिक तो सारा ready। एक्टिंग का शौक है कि नहीं? एक्टिंग क्यों? मैंने एक ड्रामा सीरियल में काम किया था, आई वाज इन स्कूल। सलीम शेख साहब और मारिया वास्ती साहबा के बेटे का रोल। ओके, उनके मुझे- सामने ना कहना ये। हाँ नहीं, वो तो है ही। कह दिया तुमने। हाँ, ये नहीं, तो मेरे कहने ना कहने से नहीं होता है। नहीं वो मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ओ भाई मैं सुनता हूँ कि मैं बच्चा, अच्छा उसमें सही बात है। अब सोचो ना, 24 साल पहले जिसने मेरा धुआं देखा होगा और उस वक्त 12-13 साल का रोया होगा वो, अब वो 34-35 साल में होगी लड़की। नहीं, मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो आप भाई कह चुके हैं शुरू में, इसलिए मैं हूँ ही नहीं। आप नहीं मुझे नजर आ गई। अच्छा खबर, जब हम शो बिजनेस में ये भी हो जाता है ना, काम कर करके वो तकरीबन भाई भाई हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो वो भी तो 35-34 का वो 34 का होगा, अगर 20-22 में शादी होगी, 12 साल का उसका बच्चा खड़ा होगा साथ, वो तो बोलेगी ना कि जी मैंने आपको 10 साल की बचपन छोटी थी मैं देखा भाई, राइट है आप। लेकिन द मोस्ट फनीएस्ट इंसिडेंट कि आप खुद भी परेशान हो, क्योंकि यार खुद अपनी उम्र देखो। खुदा की कसम कुछ ऐसा हुआ है, हुआ होगा ना, ऐसा हुआ है कि मुझे डाउट हो गया अपने ऊपर और सामने वाले पर कि यार ये वाकई मेरे उस वक्त इतना छोटा होगा। तो वो भैया मुझे लगा मैं बड़ा, मतलब तू मैंने स्टे लिया हुआ है, ये जल्दी से बड़ा हो हम जो गया। बात कर रहे थे ना कि ग्रेसफुली जो एज लेते हैं ना आप, तो उसका बड़ा एडवांटेज होता है। जब बच्चे सामने बड़े होते हैं, हम तो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, बच्चे बड़े होकर exactly। सामने खड़े हो जाते हैं ना। अब आसिम जो है, ही इज माशाल्लाह 23, माशाल्लाह, माशाल्लाह। 23, तो उसके जो कजन्स हैं वो हैं 30s में, 35, तो वो एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन आसिम अजहर की जो मासूमियत है ना भाई, वो बहुत प्यारी। इन द सेंस उस पे मजीद मैंने जरूर बात करनी, लेकिन सिफ्ते हसन आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, तो जल्दी से हो जाए जोरदार सी परफॉर्मेंस। सारी दुनिया कर दे गुलाबी, लाई लाई तेरा जलवा, सुबह
बेईमानी दिल कर रहा है मैं जीना चाहूं ये मर रहा है बेगानगी है खुद से हमारी आ बढ़ रही है चाहत तुम्हारी लई लई तेरा जलवा सुबहान अल्लाह रे वाह मजा लूं हो के रुसवा लई लई बार बार हाँ दिल के चौबारे चढ़ के मैं तोड़ूं तारे मुट्ठी मैं भर के सारे हो जाऊं तुझ पे फिदा तेरे दिल के चौबारे चढ़ के मैं तोड़ूं तारे मुट्ठी मैं भर के सारे हो जाऊं तुझ पे फिदा सराती चाहत का मारा फड़ फड़ फड़ाए दिल ये बेचारा तौबा करूं मैं या के इबादत छूटेगी कैसे अब तेरी याद लई लई तेरा जलवा सुबहान अल्लाह रे वाह मजा लूं हो के रुसवा लई लई बार बार हाँ चौबारे चढ़ के मैं तोड़ूं तारे मुट्ठी मैं भर के सारे हो जाऊं तुझ पे फिदा तेरे दिल के चौबारे चढ़ के मैं तोड़ूं तारे मुट्ठी मैं भर के सारे हो जाऊं तुझ पे फिदा जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। और वशमा आप फ़ोन बंद कर दें, किसका फ़ोन आ रहा है? ये एक और बात मैंने करनी है आपसे ब्रेक में, वो वाली बात नहीं बतानी ऑन एयर हमने। हाँ अच्छा जी, ड्रिंक सर्व किया, कैसा लगा बताओ? ये बहुत अच्छा, मजे? वेरी हेल्दी आई गेस। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? He served me, but he said पी ना, तो मैंने नहीं पिया। नहीं नहीं, ये कैसे आप? ये तो 25 साल 30 साल पहले होता था हमारे साथ। ये अभी भी पीटीवी में यही हो रहा है। नहीं क्या होता था? बहुत सहन। प्लीज बताएं क्या होता था? वो भी ये होता था, वो भाई माशाल्लाह इतने अहबाब, कैमरा इधर उधर, बिस्किट पड़े, उसके बाद 1 सेकंड का लगे उधर गए लोग, वापस आए तो प्लेट खाली। अब वो करते ये थे कि उसपे कोई चीज छिड़क देते थे कि भाई ये देख लो, ये पहले जहर है, इस पे बता दे, खाना नहीं है। तो प्रॉप्स, हाँ प्रॉप्स के तौर पे वो रखे जाते थे। तो हम कई दफा छेड़ते थे कि क्या भाई खाने वाले नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल भी टच नहीं करना। अच्छा, उनका भी कसूर नहीं था ना, माशाल्लाह इतने लोग होते थे, किसी ने भी आधा उठाया तो प्लेट सेकंड में गायब हो जाती थी। तो अच्छा, मैं आज भी वही पोजीशन है। आप प्लीज पीजिए। इसका नाम एक्चुअली पीना कोलाडा। अच्छा। तो मेरे सामने वो शायद पीना कह के चले गए। पीना, अच्छा आप पीना, आप ट्राई करें। आपने? जी मैंने किया, बहुत मजेदार रहा। अच्छा चले जी, हुमा बताएं आप जल्दी से पीना रेसिपी। कोलाडा की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए पाइनएप्पल जूस लिया, पाइनएप्पल टिन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ वनीला आइसक्रीम है और कोकोनट है जी, क्रश्ड कोकोनट है, उसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। आइस ज़रा कम इस्तेमाल करें क्योंकि आइसक्रीम ऑलरेडी उसके अंदर है और सीज़न भी चेंज हो रहा है, थोड़ा ख्याल कीजिए। उसको सर्व किया है और ये इजी सी रेसिपी है पीना कोलाडा की। उसके साथ चाउमीन बन रहे हैं, नूडल्स। चाउमीन सर्व कब कर रहे हैं हम? बस अभी मैं थोड़ी देर में। फिर हम जब सर्व करेंगे तब रेसिपी होगी, ऐसे नहीं होगा कि पहले रेसिपी हो जाए। वैसे भी थोड़े बड़े मुंह का ग्लास देना था। कम से कम हमारे मुंह के मुताबिक ही मुंह के ग्लास दे मुताबिक तो देती। अच्छा वैसे हुमा और बाकी शुक्र करें मैं ये रिजाज साहब नहीं आए हुए, वरना सोचे ना ये सिर्फ उनकी दाढ़ पे चला मैंने ना जाके। सोच के वही रख दिया वापस। मैंने इसीलिए चाउमीन सोच भी के ना please वही रख दिया क्योंकि वो जो पाइनएप्पल है ना वो सीधा नाक को लगा जाता है। अच्छा, हमारा तो ये ना नाक जरा बड़े है तो पता चलता है, साथ वालों का खाना पता चल जाता है क्या पक बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नबील, स्टूडियो से या साथ वाले स्टूडियो से कोई फॉन्ड मेमोरीज हो? बहुत सारी यार इधर तो, क्योंकि ये कौन सा डी है स्टूडियो? हाँ डी है, हाँ डी है ना, डी है, डी है। हाँ यहाँ पर क्योंकि ये नया उस वक्त स्टूडियो था, ठीक है। थोड़ा सा नया था कंपैरेटिवली ठीक उधर है। से, तो यहाँ इतना मौसम ठंडा होता था। जून के महीने में जब हम आते थे शूट के लिए, तो यहाँ गर्मियों में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आके वार्डरोब से एक शॉल अपने लिए लिखवा के नाम अपना तो लाता था। अच्छा। क्योंकि अगर आप आधा पौना घंटा बैठे तो आपको सर्दी लगनी शुरू हो जाती थी, इतना चिल होता था। इतना चिल होता था। तो बहुत सारी यादें हैं यहाँ तो, क्योंकि वो जो वक्त स्ट्रगल का होता है, मुश्किल होता है, आपके पास पैसे भी नहीं, चीज़ें भी नहीं,
लेकिन जब आप थोड़ा कामयाब हो जाते हैं तो वो बड़ा रोमांटिक हो जाता है। हाँ। तो अब वो मैं वही मुझे बड़ा ये यहाँ का टाइम कि काम नहीं भी है, भरपूर तैयार होना है, तैयार होके आना है, आके जो जिनके काम हो रहा है उनके साथ बैठ के स्टूडियो के बाहर सोफे होते थे, वहाँ सही। गपशप करनी है, कैंटीन पे जाके खाना खाना है। मुझे याद आ गया वो एक दफ़ा ठाकुर साहब, पता चला जी कैंटीन पे नए लोग कोई आए हैं, मछली बनी है आज। अच्छा। तो मछली पे नुसरत ठाकुर साहब सारे गए वहाँ, वो ला के उसने रखी, तो एक इतनी सी मछली और बहुत सारे पानी में, मतलब शोरबे में। ठीक है। अब वो ठाकुर साहब खाए ना, देखते जाएं उसको, वो उसको देखें कभी उसको देखें। तो लास्ट में ठाकुर साहब कहते हैं कि तुमने सोच लिया इसको पानी से नहीं निकालना। मछलियाँ तो खुश है हमारी खैर। तो वो ऐसा मजे मजे की यहाँ क्या चीज़- अच्छा दिन होता होगा ना दिन वैसे? ड्रामा दिन ड्रामा फॉन्ड मेमोरीज अगेन धुआं ड्रामा की तरह एक बहुत लेगेसी। दिन तो ऐसा था कि मैंने फिल्म की, वो अल्हम्दुलिल्लाह डेड फ्लॉप हुई। अच्छा। क्योंकि उस वक्त, और मैंने कहा कि या अल्लाह मैंने यहाँ कर रहे नहीं कुछ भी ना, क्योंकि उस वक्त ऐसा अजीब बुरा वक्त था ठीक। कि कॉपी बनती थी मूवीज और बहुत बुरी बनती थी। मुझे सीरियल ऑफर हो गया दिन, और अमजद साहब, साहब, हाँ। अयूब खावर, उनके साथ मैंने खावर साहब के साथ एक दो इंडिपेंडेंट प्लेज कर लिए थे। अच्छा हुआ ये कि मैं फंसा हुआ था उन दिनों, खावर साहब से राब्ता नहीं हुआ, ये 2-3 दिन मुझे ढूंढते रहे। ठीक है। जब मैं आया तो खावर साहब ने मुझे पहले तो डांटा कि 3 दिन से तुम्हें मैसेज करवा रहा हूँ और तुम, अच्छा मैं शादमान में रहता था, ठीक है। वहाँ आते जाते को मैसेज छोड़ के क्या होगा, मैं कोई निकला हुआ था, मोबाइल थे नहीं, तो राब्ता नहीं हो पाया। तो कहते मैंने तो अब किसी और को बुला लिया है। तो मैंने कहा यार अब भी, अच्छा मैं तो बिल्कुल जा पड़ा कि यार पहला सीरियल अमजद साहब, अच्छा उसमें नई लड़की मेरे साथ इंट्रोड्यूस हो रही थी, वो अब रेशम है, जी। हाँ। तो वो मैंने कहा यार ये अच्छा पेयर था, अमजद साहब का क्रेज था, सीरियल था। मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, कहने भाई अब तो हमने बुला लिया किसी को, लेकिन अमजद साहब आएंगे तो उनके साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई आपसे कराएं या वो जो बंदा जो बुला लिया। तो वो खैर अमजद साहब आए, उन्होंने कहा नहीं हम नबील से ही कराते हैं। वो मेरी को रात में जाके बड़ी जान में जान आई, और मुझे याद है स्क्रिप्ट लेके मोटरसाइकिल पे मैं महमूद असलम के पास गया। हाँ। मेरी दोस्ती थी बिल्कुल उससे। सही। तो उनकी एक वो बुटीक होती थी यहाँ पेस के सामने, अच्छा, ठीक है। प्लाजा में। मैंने उसको कहा, अच्छा वो बुटीक में भी बेचारा 2-3 सूट बेचता था, और रात में जाके हम उन पैसों का खाना खा लेते थे उससे कि चल भाई आज 2 सूट बेचे तेरे, चल खाना तो मंगवा रहा। तो उसको मैंने कहा भाई मेरी रिहर्सल करा, मोदी मेरी रिहर्सल कराता रहा। सुबह आके मैं उसी तरह बोला, खावर साहब ये क्या बोल रहे हो? मैंने मोदी किधर देखा, कहता मैंने कोई नहीं रिहर्सल। तो बहरहाल वो बड़ी Fond यादें memories, उसकी, हाँ। बहुत यादें। अच्छा अब एक आपको सरप्राइज है, हमारे लिए भी, मेरे लिए तो खैर नहीं, आप सबके लिए और आपके लिए खास तौर पे, और आपके लिए भी ख़वातीन हज़रात, जरा एक क्लिप देखते हैं। आइए दिखाइए क्लिप। मेरे डैडी कहते हैं कि हमेशा ये देखो कि तुम क्या करना चाहते हो, दूसरे अपने बारे में खुद सोच लेंगे, सो इन्हें देखने दो। हर बात का जवाब मौजूद होता है तुम्हारे पास। वैसे बाय द वे तुम्हारे पापा की सोच कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश नहीं? बात ये है मिस्टर ज़िशान कि ज़रूरत एक रिलेटिव चीज़ है। मिसाल के तौर पर घर के लॉन और लॉरेंस गार्डन दोनों को फूलों की ज़रूरत होती है, मगर इनकी तादाद में बहुत फ़र्क होता है ना? वाह क्या सोफिस्ताइयों वाली बात की। ज़रा नवाजी है आपकी। वैसे ये सोफिस्ताई क्या होता है? होता है नहीं, होते थे। कदीम यूनान में फ़लसफियों का एक ऐसा ग्रोह था जिसका काम कचबहसी करके लोगों के दिलों में शक शुबे डालना था। भाई वाह क्या सीन। और अच्छा इसमें तो इनको कोट पूरा आ रहा है। एक और क्लिप है, वो मैंने कहा है आर्काइव्स में से निकालने को, उसमें कोट आपको नहीं फिट आ रहा, तो वो किसका कोट था? वार्डरोब से लिया था। दिखाई मैं चेक करता बहुत ही हूँ। खुला कोट था वो। अच्छा नहीं, हाँ। उन दिनों मुझे शौक बड़ा था खुले कपड़े पहनने खुले का। वो बाद में मेरे बड़े भाइयों का काम आया। उन टाइम्स में तो सभी इस तरह पहनते थे ना, बहुत जितना वो भी था है, हाँ। ओवरसाइज। अभी भी दोबारा मुझे कल को बता रहा था कि दोबारा ये स्टाइल आ रहा है ओवरसाइज कपड़े पहनने का। ओवरसाइज आ गया हुआ है। वो तो फैशन लेकिन हाँ, मुझे ये राजा जी jackets और ये फॉन्ड भी। मेमोरीज दिन ड्रामा सीरियल, मैं तो देख के हैरान हो गई। लेकिन एक बात है, नबील में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो मैं यही अगली बात अब मैं यही कहने लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, यार, ना माशाल्लाह करे, माशाल्लाह। नहीं, 27 ना करे क्या 28 मतलब, हद हो साल। गई, कोई बात नहीं। हाँ उस आतिश बड़ा ठीक जवान था यार। आतिश अब ज्यादा हैंडसम है, उसका पैड़ा था अब हैंडसम। नहीं अनडाउटेडली भाई फॉन्ड मेमोरीज। और वाकई में अच्छा ये मजे की बात है, सॉरी, जितने भी शुरू के लोग हैं
वो अब ज़्यादा ख़वातीन भी अब ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं, मर्द हजरात भी अब ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, है ना? है ना? हाँ, पैनल से आवाज आई सुंदस भी है, तो क्या पहले हैं? अच्छा, इस पे बाद में बात करेंगे। आपने काफ़ी सारी चीज़ों में सुंदर बाद में बात करनी है। ये जमा होती जा रही। अच्छा, आपने पहली मर्तबा पीटीवी लाहौर सेंटर आई तो आपने तो वार्डरोब अभी तक देखा ही नहीं। आपको तो टूर तो हमने करा है, वार्डरोब के तो बड़े किस्से कहानी जी, है, जी, हमारे जी, पास जी, तो जी, कॉस्ट्यूम्स कितना कुछ होंगे। मैंने कराची का वार्डरोब सेक्शन देखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन में थी, ठीक है। तो उस वक्त हमें कुछ ऐसा बनाना था कि तो मुझे किसी ने कहा कि आप पीटीवी जाइए और वहाँ के वार्डरोब सेक्शन में जाएंगी तो आपको चीज़ें मिलेंगी। देन आई वेंट देयर और वाकई मुझे फिर वो देखने को मिला और कमाल है ना? हाँ, वशमा आप गई भी हो अभी तक वार्डरोब? मैंने विजिट नहीं किया। वो करना चाहिए फिर भाई, हर चीज मिलती है इधर, है हाँ, अनडाउटेडली। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो खैर अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उस वक्त भी ये होता था, कपड़े तो हम अपने मोस्टली पहनते थे, ठीक है। लेकिन ये कि कोई ऐसी चीज आ गई टिपिकल, कोई कुर्ता पुराना या इस तरह की चीजें या कोई और ऐसी चीज, जंग का सामान कोई पता जी जी, वो तो खैर वो तो होता ही था, सुल्तान वो तो टाइप, होता हाँ, है, ये वो तो चीजें, होता ही हाँ। था। तो वो हर चीज एक्सेसिबल होती थी। आपको टूर अभी हमने कराना है जरूर। अच्छा जी, अब जरा एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली एक्टिविटी हो जाए, म्यूजिक बजाए इंटेंस, ताकि जरा फिर ना इसे सेवेरिटी का पता चले सेगमेंट का। टर्न बाय टर्न, नहीं इतना खतरनाक नहीं, यानी टर्न बाय टर्न एक तस्वीर प्लाज्मा में दिखाएंगे। वो लफ्ज जो तस्वीर में होगा उसका मुहावरा बताना है, यानी मुहावरे में वो लफ्ज आना चाहिए या कोई शेर। डायलॉग नहीं होना चाहिए, फिल्म का नाम नहीं होना चाहिए, गाना नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? मुहावरा या शेर। मैं तो फेल। आपके लिए बहुत इजी होगा, आपने आसिम को पढ़ाया हुआ भी है। चले, चले जी, नबील के लिए दिखाएं तस्वीर अब जी। मसूर की दाल, ये मुंह और ये मसूर की मसूर, दाल। ये मुंह और मसूर की दाल। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब आपने मेरी तरफ इशारा किया, मैं पहले टेंशन में आ गई ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी जुर्रत कर सकता नहीं प्लीज अच्छा जी, मतलब बताएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, बोनस। ये मुंह और मसूर की दाल, इसका मतलब क्या है? मतलब यार कुछ एक्सप्लेन करना अजीब सा हो रहा है मेरे लिए। कोई और कि एक होता है ना कि आप क्या है और क्या बात कर रहे हैं, क्या आप बात? ऐसा कुछ है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, अगर आम अल्फाज में इसको कहा। चले जी, रेडी हैं आप? हाँ जी हूँ तो। चले, एंड टेंशन नहीं हाय, है, हाय, आ जाए। दिखाएं तस्वीर जल्दी से। हाथ, हाथ शेर आंगन पढ़ को, दूंगा। शेर आपके लिए होगा अगर आप पहले। हाथ कंगन को आरसी किया। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मतलब इसका मतलब ये कि अगर कोई सच बोल रहा है तो फिर उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी। अच्छा, मैं तो लकीरों से आया था। अच्छा। कि तू बदलता है तो मेरी आंखें, यानी अपने हाथों की लकीरों से उलझ जाती। वाह वाह, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें अपने हाथों की लकीरों से उलझ जाती। अरे वाह, बहुत खूब, एक्स्ट्रा पॉइंट, बोनस। वशमा, कोई उम्मीद आपसे रखें या ना रखें? बट चलें, एक रस्म पूरी करनी कर लेते दिखाएं तस्वीर जी वशमा के लिए। एंड ओहो, हाथी। प्लीज अब हाथी मेरे साथी ना कहना, ये फिल्म है। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वेरी गुड, ओहो वेरी गुड। मतलब क्या है इसका, जरा बताएं। कि आप मतलब डबल फेस हो ना, क्या कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, किसकी तरफ इशारा है ये? जो अपनी तरफ समझे। चले जी, रेडी हैं आप? या जी, दिखाएं तस्वीर सब्ते हसन के लिए आप जी। चने, चने, वेरी इजी, नाको चने चबवा दिए। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। मतलब इसका अगर आता हो? इसका मतलब जो पाकिस्तान हमेशा इंडिया के साथ करता है? है नहीं, it's the other way पाकिस्तान around. की आर्मी इंडिया के साथ शिकस्त करती है। देना, हाँ। पूरे तरीके से शिकस्त देना। बिल्कुल ये ठीक, कहना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब ओपन चैलेंज है, जिसको जवाब आता होगा वो विनर होगा, ठीक है जी? एंड दिखाइए तस्वीर। घी, सीधी उंगलियों उंगलियों से से- घी नहीं निकलता। ये टेढ़ी उंगली से कुछ घी का हाँ निकाल नहीं, अगर सीधी उंगलियों से घी ना ना निकले निकले तो तो टेढ़ी उसको उंगलियों से टेढ़ी उंगली से निकाल। निकाल। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। और ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और विनर हैं, सारे तो विनर हैं ही हैं, लेकिन गुले राना जी एंड नबील के एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ दोनों विनर्स। और हमारी दुआएं हैं आपके साथ बहुत इस शुक्रिया। विनर्स के लिए। और पीना कोलाडा है, पीना छोटे से बर्तन में। वो माँ प्लीज, बड़े वो वाले देखिए तो दिख- इसमें अगर मुंह फंस गया ना हमारा, इसमें फंस भी नहीं सकता ना। वो इसमें देखो केस अपने करूंगा मोहसिन पे। अपने लिए उन्होंने वो रखा हुआ है। हाँ, they do have different glasses, देखिए। अपने लिए वो रखा हुआ है। ये दुख मैं कराची तक लेके जाऊंगा। नहीं, अभी नूडल्स को पीटीवी सर्व का प्रॉपर पीना तरीके से कोलाडा करेंगे। रहेगा। अच्छा जी, इसी के साथ आपकी जानदार परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर हो जाए, Yeah. आ जाइए, बहुत सी तालियों में जी।
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, जल्दी से आप लोगों के नाम शामिल करूंगी जी। मोहम्मद अब्बास हैं, जरनिश जट हैं, मलिक इमरान हैं, आर्यान हैं, सईद बिन महबूब हैं, इमरान अली हैं, एहसान कबीर हैं, अवान कुमार हैं, अलीज़े आयशा अहमद हैं। आप सबको सलाम पेश करें। मैं खुद भी परेशान हो जाती ना कार्ड को इतना देख देख के, तो फिर बिल्कुल ही। हिरा मुस्कान है, समर मुग़ल हैं और इम्तियाज़ अली हैं, सलीम खान हैं, मलिक फैज़ुल हसन हैं, शुएब खान हैं, अब्दुल्ला हैं, आमिर हैं। आप सबको सलाम पेश करें। अच्छा जी, अब सेकंड चीज़ आपको सर्व की गई है, कैसी लगी है? बहुत अच्छी। इस पे प्रॉमिस कोई स्प्रे नहीं हुआ, वो खा सकते। नहीं मैंने खा ली है, अल्लाह मालिक है मेरा। छोटे ग्लास का दूध भूल गया। हाँ, देखिए आपको बड़ा भी आ गया, इसलिए कैसा लगा आपको? बहुत मजेदार, मजे के। What about you? मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इन्होंने कटिंग बड़ी प्रॉपर की है उसकी। किस चीज़ की? ये आप देखिए ना, उन्होंने टेस्ट उसको की तरफ गई हाँ, नहीं। टेस्ट तो उसका अच्छा है ही, टेस्ट तो अच्छा है उनके ही। सेहत से लगता है ज्यादा प्रेजेंटेशन पे गौर करना। प्रेजेंटेशन पे गौर करना। 10 out of 10 taste. 10 out of 10 क्यों? लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने, मुझे लगता है चिकन के जो सूप है उसके साथ, या 10 out of 10 क्यूब्स तो नहीं डाले हाँ आपने? हाँ, इतना घबरा के बोल रहे हैं कि अब तो मुझे शक पड़ा है, भी 10 on 10 है ना? नहीं, प्रूफ ये मैंने हाफ प्लेट खत्म कर दी है। खत्म हो ये गया? proof। हाफ अच्छा, इतना कम आपको डाल के दिया था? नहीं, बहुत ज्यादा था, हाफ खा चुका हूँ। हाफ खा चुके। हुमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, क्या है माजरा ये? ये तो बाद में पता चलेगा। नबील ने तो कह दिया पता चलेगा, मैंने तो खा लिया है। नहीं, बाद में किस चीज का हमें पता चलेगा? यार ये ना करो, मेहमान है आप लोगों के यार। मैंने तो रात की फ्लाइट नहीं, इस पे कोई स्प्रे नहीं हुआ हुआ। बात सुने, ये वो बात ठीक नहीं लग रही मुझे किसी। मैंने प्लेट भी रख दी थी, बहुत अच्छा खाना है, not bad। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मजे का टेस्ट है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, बाकी टेस्ट नहीं, कोई स्प्रे नहीं हुआ हुआ इसके ऊपर। और जो है चिकन चंक्स मैंने इसके साथ ऐड किए। नूडल्स अलहदा से बॉईल कर लिए थे। बॉइलिंग करते हुए पानी में आप थोड़ा सा अगर ऑयल ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो नूडल्स जो हैं वो चिपकते नहीं है। और जब बॉयल हो जाएं तो उसके फ़ौरन बाद ठंडे पानी से, टैप वाटर से आप अगर उसको वॉश कर लेंगे तो भी नूडल्स जो हैं वो चिपकते नहीं है। ठीक है। जो मैंने इसके अंदर सॉसेस ऐड की थी, थोड़ा सा गार्लिक जो है वो आपने ब्राउन कर लेना है। उसके बाद ऑयस्टर सॉस ऐड करनी है। चिली पेस्ट बनाने, और चिली पेस्ट आपने होल मिर्च जो होती है उसको थोड़ा सा सिरका डाल के अच्छे से बॉईल कर लेना है, मैश कर लेना है, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है। वो पेस्ट ऐड किए, चिली पेस्ट ऐड किए है, थोड़े से सोया सॉस ऐड किया है, सिरका ऐड किया है, और उसको नूडल्स के साथ। और वेजिटेबल सीजन में आजकल इतनी अच्छी हैं, और गाजर है जी, बंद गोभी है, हरी प्याज है, तो वेजिटेबल सारी ऐड की हैं, टॉस किया है नूडल्स के साथ और उसको सर्व किया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे अच्छी बात लगी है वो टाइम कंज्यूम जो उन्होंने किया, थोड़ा वक्त। क्योंकि मुझे सॉरी टू से, मैं भी खातून ही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा किसी हंडिया पे वक्त लगाना कि 1.5 घंटे में हंडिया बनी और 5 मिनट में खा ली गई। 10 मिनट में बने और उसको आराम से खाएं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप अच्छी चीज़ भी बनाएं और कम वक्त में बनाएं। और फिर हंसते मुस्कुराते हुए सर्व भी करें। हाँ ना? जी, बिल्कुल। उजड़ी हालत में सर्व नहीं, मैं एक बात करें। बताऊं आपको, सड़े मुंह खाना नाल। खिलाने और खाना पकाने वाले दोनों का दिल का बड़ा ताल्लुक होता है। टेस्ट में आपको उसके पकाने वाले अगर दिल से बनाएगा और सर्व करने वाला दिल से, खिलाने वाला दिल से खिलाएगा, तो उसके अपना मजा है। अपना मजा आप है, दाल भी बनाएं, उसकी प्रेजेंटेशन और दिल से करें तो वो बेहतरीन है, बजाय टेस्ट भी अच्छा आएगा। कि आप कोरमा बनाए और ऐसे फेंक दें। बिल्कुल। अच्छा, आप लाहौर आई हैं तो क्या कुछ अभी तक ट्राई किए कुजीन? मत पूछे, जब मैं कसम से मैं लाहौर आती क्योंकि आपको पता है यहाँ तो ये है कि हैजे से मरे भूख से ना मरे। कसम से मैं कहती हूँ कि जब मैं सेट पे गई, जब मुझसे पहले दिन बच्चा आया, मैडम आप रिफ्रेशमेंट में क्या लेंगी, तो मैंने कहा लड्डू पीठी वाले। कहने लगे हैं जी मैडम रिफ्रेशमेंट पूछ रहे हैं। मैं कहा बेटा लड्डू पीठी वाले। फिर यकीन जानिए 22 दिन हमने काम किया है रिफ्रेशमेंट में, लड्डू पीठी वाले और दही बल्ले और कोई खीर। अच्छा। फिर इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि लाहौर आकर अगर आपने पिज्ज़ा खाना है और KFC खाना है तो फिर आप कहीं और ही रहें, फिर लाहौर ना आए फिर आप। या वो क्या होता है वो जी, सुबह आप चने और कुलचा साथ। हाँ, कुलचा, नहीं कुलचा, उस दिन मैंने ब्राउन हुआ हुआ कुलचा और साथ चने। अंदरून शहर हमारी रिकॉर्डिंग थी तो फज्जे के पाए। ओए होए होए। और लस्सी ट्राई की है? आप कर जाएं ना, बात ही ना करें कोई। आपके लिए मंगवा सकते हैं, हम तो फूड हब में बैठे हुए हैं इस वक्त। यहाँ तो रियली? हाँ, सीरियसली। यहाँ पे लक्ष्मी चौक तो आपने नाम, लक्ष्मी चौक का जो तबाक का जो चरगा है, मैं कहती हूँ कि मुझसे किसी ने पूछा ना कि गुल आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैं तो एक कॉमेडी का भी तो है, मैंने कहा जी आई एम PhD। तो खैर वो हैरान नहीं हुए कि PhD, मैं भी कुछ चुप ही रही। फिर उन्होंने पूछ ली सब्जेक्ट, तो आई सेड फूड। ओह वाओ। नहीं, आपके लिए हम चरगे पैक करा सकते हैं, कुछ 10-1 मिनट भी नहीं दूर है नहीं, यहाँ मैं से। इस दौरान कुछ
5 दफा तो खा चुकी हूँ। अच्छा वाकई में, लेकिन ये आप फूड हब में वाकई में, आप बताओ क्या लगता है नाश्ते में अच्छा? लाहौर में आप हो ऑब्वियसली तो। अच्छा, मैं आपको बहुत फ़नी बात बताऊं कि मैं खुद लाहौर में रहते हुए ना ये पायों वाला नाश्ता मैंने पहली बार किया सिर्फ 5 दिन पहले, ठीक है। और उससे पहले मुझे कभी अच्छे नहीं लगे थे। 5 दिन तो आप सोई होंगी। आज उठ के आइए। And what about you, Sifta Hassan? घर का कुछ भी हो, स्पेशली पराठा, हाँ, देसी घी का, बलों वाला। और वो मछली जी जी, मछली भी किसकी है वो जो बहुत सारे लोगों की है। नहीं, एक बहुत की मशहूर है, मछली जो है एक बहुत सरदार मशहूर है है। एक, उनकी बहुत ज़्यादा पता नहीं उनकी हम और लाइन में लगना पड़ता है भाई, और वो जो बंदा है उसको एक्चुअली सिफारिश अगर जाए, फोन कॉल पहले जाए, आपकी वाकफियत हो तो फिर पहले मिल नाम जाती बताए ना सुनते वो जो बहुत मशहूर है। वो- है। हाँ है। वो भी फिर बाद में बात करेंगे। हाँ, निजी चैनल पे बता भी देखो, निजी चैनल नहीं कैसे हम कहते हैं। ये भी वो बात है जो हम बाद में करेंगे। अच्छा, बात बाद की में बातें करें। बढ़ती जा रही बात की बातें बढ़ती जा रही हैं। अच्छा जी, अब जरा अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। अच्छा, बल्कि उससे पहले नबील, आपकी फिल्म्स के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। फिर जब आप जिस दौर में आए तो सुल्तान राही साहब एंड वो सारा एक सीनियर्स का लॉट अपने अरूज पे था, फिर उनके साथ काम करना एंड नहीं, मैंने फिल्म तो एक ही की बस। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लॉप हुई, तब मैं फिर आ गया टीवी। लेकिन ऑफर्स तो फिर बहुत बहुत तो फिर मैं वो जैसे वो हॉकी में नहीं आदमी बचता बचाता जाता तो मैं ऐसे बचता बचाता जाता था। सच्ची बात ये है कि मुझे उस वक्त वो बड़ा वो आपको समझे 4 मुंह का कीड़ा होता है आर्ट का, जब आप आते हैं नए नए और आपके जहन में कोऑपरेटिव वुमेन है, कहीं सेंटर ऑफ वुमेन है, कहीं वो फिल्म घुसी हुई है और मेरा नाम जोकर है कहीं, और कहीं आप आके करने के लिए ये फिल्म। हाँ। तो फिर मैं वो बता रहा हूँ ना कि फिर मुझे पनाहगाही ये मिली है कि रात शाम में मज़ातर बेग, अयूब खावर, यावर हियाज साहब, बताउल्ला कासमी साहब, ये सारे अमजद साहब अरे हाँ, बैठते, huge तो name। हम पीछे यूं करके एक कुर्सी में दुब के बैठ जाते ताकि उनको पता भी ना चले बैठा कुछ सुन रहा है, क्या बातें हो रही हैं। तो वो सीखने का वो जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो यही तो है, यही तो मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ। ये वो ट्रेनिंग थी जो ये जो लोग अच्छा हमारे यहाँ, क्योंकि यही अकेडमीज थी, लोग ही अकेडमीज थे कि इनको जांचा। मैं वो हैरत होती थी उस वक्त, मैं वो कहता था कोई 20 साल पहले उसने करियर शुरू किया था, आज मैं अपने 28 साल के अल्हम्दुलिल्लाह करियर पे खड़ा हूँ, तो मुझे उस वक्त लगता था 20 साल, मैं तो 20 साल पहले आया हूँ। हाँ। और यार ये आदमी, मुझे बड़े शौक होता था। और यकीन करें जो अभी आप कह रहे थे ना कि सीनियर्स के लिए क्लैप, मैं तो चाहता उनको सल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह के टाइम में मैंने देखा था वो थोड़ा सा बेहतर था 91-2 टीवी के हवाले, थोड़ा सा बेहतर, बिल्कुल सही। लेकिन उससे पहले तो ऐसे बुरे हालात थे। मैं खुद 5 साल कंफ्यूज रहा हूँ कि मुझे इसको करियर बनाना है, क्योंकि मुझे सबसे खतरनाक ये था, लोग कैमरा ले धुएं के बाद लोग उस वक्त तो मोबाइल में कैमरा नहीं था, बिल्कुल ऐसा हाथ ही। थक जाते थे ऑटोग्राफ करते करते। लेकिन उसके बाद फिर लोग कैमरा वो लाते थे, ये शीका का कहीं से ढूंढ के और साथ वो तस्वीर खिंचवाने के लिए, और जाते हुए ये पूछ जाते थे कि फैन तो हैं, फैमिली हमारी सारी बच्चा रोया, खाना नहीं खाया, आप काम क्या करते हैं? अच्छा, आपके रिश्ते के दौरान आपकी शादी कब हुई थी नबील? मैं 2000 में। अच्छा, वो तो फिर ऑब्वियसली आपकी जी, वाइफ जी, से, जी, हाँ, जी, जी, तो आपकी वाइफ के कोई गिले शिकवे तो नहीं थे धुआं ड्रामा या कोई और किसी ड्रामे से? नहीं, वो इसी ड्रामे से फैन हुई थी। अच्छा, इसी ड्रामे से फैन हुई थी? जी 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 अच्छा, जी, जी, अच्छा, वो इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में रहती थी। ठीक है। तो वो ये कहीं पाकिस्तान आई हुई थी विजिट, जैसे लोग आते हैं जो रहते, तो यहाँ उस वक्त देखा था, और वो बकौल उनके कि वो कहती हैं कि मैंने सोचा था कि शादी आदमी करे तो ऐसे आदमी से। अच्छा, बस उनकी कबूल हुई फिर। गुड वन, गुड वन। मियां बीवी के रिश्ते पे आज मुझे बड़े अच्छा सा एक किसी का नोट आया, उन्होंने कहा जी वो है ना नूरजहां साहिबा का, नूरजहां मैडम नूरजहां का गाना जदों हौली जई लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया। उन्होंने कहा एक शौहर जो है वो पिछले 10 साल से आहिस्ता आहिस्ता बेगम का नाम ले रहा है, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। ओके जी, अच्छा जी, इसी के साथ अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये पहेलियां हैं, तो चूंकि मैं खड़ी होंगी तो आप लोग मुझे सीरियस लेंगे, वरना ना आप लोगों ने बड़ा नहीं, अभी तक सीरियस लिया हमने, कहाँ मजाक किया। नहीं, पहेलियों को आप सीरियस नहीं लेंगे, और अच्छा। कुछ पहेलियां फिर आप भी पूछेंगे इन सब से। अच्छा जी, मैं खड़ी हो रही हूँ। अच्छा जी, पहली पहेली, जवाबात मेरे पास मौजूद हैं और आप लोगों ने अपनी जंग खुद लड़नी है। ऑलराइट, तो जवाब किसने देना है? कोई भी जिसको जवाब आता है। अच्छा जी, दुनिया का वो कौन सा शहर है जब उसको उल्टा देखते हैं या लिखते हैं तो एक परिंदे का नाम बन जाता है? दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसे हम देखते हैं या एक्सेलेंट, रोम। उल्टा करेंगे तो बनेगा मोर, बिल्कुल सही। पता चला आपको क्या हुआ है वैष्णव? हाँ, क्या हुआ?
पहेली सॉल्व हो गई और कैसे मुझे क्या जवाब हुआ? नहीं आता क्या था। रोम क्यों था रोम? ऑब्वियसली अगर आप उल्टा करेंगे उसको स्पेल तो मोर बनेगा किसको ना। उल्टा करेंगे? रोम को। आप सोचे रोम को उल्टा करना है तो कोई आसान काम है? इतनी बड़ी quite पुरानी उसकी difficult. हिस्ट्री आपने उल्टा ही कर दिया रोम पकड़ के। अच्छा जी, अगली पहेली। ऑलराइट जी, रेडी है? ओके, अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए मैं आपको जवाब दिखाऊंगी और फिर अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है लेकिन हिलती भी नहीं? वो कौन सी चीज है, बल्कि कार्ड आप ले लें, वो कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है मगर हिलती भी नहीं? ये कार्ड हम पकड़ लेते हैं, आप पकड़ के क्या करेंगे? मुझे उम्मीद नहीं है पकड़ के भी कोई हालात नहीं होने सही, इसलिए रहने ही दो। और इस जगह भी वो मौजूद है। हाँ, लो और क्या लो क्लू जी, दूं? वो कौन सी चीज है? इशारतन को बताया है ना, इस जगह भी वो है चीज। नहीं, आप इस आए, जगह भी वो मौजूद है। और बताओ, अपने दाएं बाएं देखो, आपको नजर आ जाएगी वो चीज जो ऊपर जाती है। ऊपर, उधर ऊपर नहीं देखना, वो तो पैनल का दरवाजा है। सीढ़ियाँ, स्टेयर्स। ये ओहो, मैं चक्कर खा के गिरना ना जाऊं। वो टेंशन वशवा ने भी जवाब दे दी। वो वशवा ठीक है, क्या मिलाया था हुमा नूडल्स में? मुझे भी जरा दें प्लीज, दिमाग मेरा भी। अच्छा जी, अगली पहेली आप पूछेंगे जी। ये ले, मुझे आपने चश्मा उतारने पे कर जी। दिया। ऐसी कौन सी जगह है यार, ये कुछ थोड़ा सा मैं बताती मुझे हूँ। काइंडली चलिए। जरा कीजिएगा। अच्छा लिखाएं, मैं आपको जवाब दूं। अच्छा जी, ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा दुकानदार है जो आपकी चीज भी ले लेता है और आपको उल्टा पैसे भी देने पड़ते हैं? ऐसी कौन सी जगह? हाँ, बाबर नहीं कौन? बाबर? क्या बाबर अली? नहीं हेयर फिर नहीं स्टाइलिस्ट बोल दे। नहीं बिल्कुल ठीक, नहीं। मैं उंगलियां सर पे इसीलिए चला रहा था मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या मसाज कर रहा है। मैं कह रही हूँ क्या बाल- कह रहा है बाबा 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 अच्छा मैं कहूँ बाबर अली का बाबर सर, बाबर बाबर से से आपके क्या सर तो बता? आप देखिए मतलब वही बाबर हाँ, एक्सीलेंट जी। अच्छा जी, अब ये आप दोनों के लिए है, सिर्फ ये इन दो बच्चों के लिए। अच्छा जी, वाह यार। ओके, पर एमी ना जरा शुगर होगा। ध्यान, हम तो इतने इम्तिहान दे के बैठे हैं जिंदगी में। देखिए क्या आपने कभी ऐसा परिंदा देखा जो कभी उड़ नहीं सकता? क्या आप दोनों ने कभी ऐसा परिंदा देखा हो जो उड़ ही नहीं सकता? हाँ जी नबील, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, अगर आप मुझे देखें। वैसे ही पता है। हाँ, लो शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग आ गया। मैंने पहले कहा हम सब एक टीम में हैं। जवाब बताएं, ये ठीक है या नहीं? नहीं, नहीं, वो मेरा ख्याल है जो उसमें तस्वीर में होता है वो वाला परिंदा। नहीं। क्या आपने कभी ऐसा परिंदा देखा जो कभी उड़ ना सकता हो? आपके सामने पड़ा है, क्यों पड़ा है? क्योंकि वो मरा उड़ हुआ नहीं होगा। सकता। ओए ओए, वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तुक्का बराबर था, तुक्का था, लेकिन कामयाब हुई बस वशमा। आप मेरा क्रेडिट ना लें, आज मेरा स्टेटस चेंज होना चाहिए। क्या है कि आंसर? पहली बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा क्या गलत था? है ये। क्योंकि तस्वीर में भी ऐसा परिंदा हो सकता है जो उड़ नहीं शुतुरमुर्ग सकता। ने कहा उड़ना होता है, शुतुरमुर्ग भी परिंदा है। वो भी हो सकता है। और क्या? वो आए भी ऐसा नहीं हो करते हैं, सकता। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चलते हैं। है ना? देखा, मैं कह रही थी मुझसे मुझे। जा फिर पकड़ा जाएगा आज। मैं सारी बहस बाद में करूंगी, पहले मेरा स्टेटस चेंज होना चाहिए। अच्छा, क्या I can स्टेटस answer रखना है बताएं? कि मुझे जवाब देने आते हैं। नबील बोल दें जी इनको जवाब देने हाँ, वाले। नहीं, बड़ा फेसबुक पे अपडेट कर देंगे आप हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं होती कि हर बात का जवाब दे और बड़ों को खासकर। मैंने इसीलिए एक मुहावरा आपके लिए छोड़ दिया था, वो राउंड मैंने नहीं जीता। जी गुलजीत, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके स्टेटस चेंज के बारे में? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है, हाँ, वेरी नहीं, और अच्छी बात ये है ब्रेन को इस्तेमाल करती दिमाग को नहीं तो आप क्या कहते हैं बाकी? अच्छा, ठीक ठीक। इसका ब्रेन बहुत महंगा बिकेगा। अच्छा जी, इसी राउंड को इख्तिताम हुआ और ये विनर है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप हो जाए। अच्छा जी, इसी के साथ अब आपकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और राउंड है हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स का। क्विकली हम इसको भी प्ले करेंगे। एक धुन बजाई जाएगी टर्न बाय टर्न, आपने उसको पहचानना है और अगर गुनगुना दिया तो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। नबील, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। जी इकबाल भाई। हालांकि मैं बहुत बुरा हूँ। ये भला कि मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, लेकिन इसको मैं नहीं भूल सकता। हाँ। किसी दा यार ना। अरे वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और हम सब की फॉन्ड मेमोरीज हैं यार बड़ी बड़ी एकदम से। आप हाँ, हाँ, नॉस्टैल्जिक वो flashback जाता है, ना, वो फ्लैशबैक जाता है। किसी रेडी हैं दा आप? जी 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 बजाइएगा धुन। कितने रह गया? किसको
कह रही हैं? कितने रह गया? कौन? जो जिसने भी बुलाया था। क्यों बुलाया होगा आपको? मुझे क्या पता। अब वो नहर वाले पुल पे पतनी गर्मियाँ पता थी नहीं क्या? गर्मियाँ आपको थी, कभी क्या वैसे थी? आपको कभी बुलाया किसी ने नहर वाले पुल पे? नहीं भाई, वो हम उस दौर से निकल आए थे कि जब नहर वाले पुल पे तो पकड़ा जाता था आदमी, पुलिस के इतने नाके होते थे। मैं रोजानो वाले पुल पे जरूर बुलाया। अच्छा, गुनगुनाना चाहेंगी थोड़ा अब सा? अच्छा ओके, चलिए, विल नॉट फोर्स यू। चलिए जी, वशमा रेडी हो? देखिए घोड़े कुछ भरम होते हैं, वो रहें तो अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है जी, बजाइए। ये सॉन्ग मुझे आता है लेकिन आई डोंट नो प्रॉपर हाँ, लिरिक्स। देखा, मुझे पता था, हमने नहीं हेल्प करनी, बताया बालों पे हमने। छाई है एक सूरत, एक मतवाली सी, हाँ नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। फिर आगे क्या है? नहीं कहाँ रहती है? सारा तो आता। दूर कहीं अता पता मालूम आगे नहीं। क्या है? कोका कोरीना। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कोको कोरोना चल रहा है। कोका कोरोना। ऐसा ही है। यार मैं वो कल पढ़ा था स्टेटस कि ये जब से ये इस वायरस का हुआ है हाँ, पाकिस्तान में, एक सेकंड म्यूजिक बंद कीजिएगा जी। तो तकरीबन कोई लाखों की तादाद में यहाँ माहिर सेहत निकल आए। हाँ, एग्जैक्टली। वो किसी ने कहा खुदा का वास्ता ये कह रहे हो प्याज खाने से ठीक हो जाएगा, तुम लोगों ने 700 रुपए किलो प्याज करवा देना है। प्याज करवा दें। गर्मी आने से भी जो सही हो चीज़ जाएगा। महंगी करवानी हो ना, वो बता दें कि इससे कोरोना का इलाज होता है। आप मास्क देख लें, और वही मैं ओपनिंग में भी बात करी थी कि एक तो आप जब तक एक्सपर्ट ना हो, और आप मैं फिर कैसे- नहीं, मैं टू बी ऑन अ सीरियस नोट, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हम पे रहमत करेगा। कैसे? आप कल जो है वो 6,000 रुपए का वो बॉक्स बिक रहा था जो 500-600 का। Could you believe that? और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हम पे रहमत करेगा यार। हाँ, I mean, उसका निज़ाम है, उसका कानून है भाई, वो कैसे करेगा? ऐसा ही है। अब आप देखें, मैं इवन अरब में लोग जो हैं रमज़ान में सारी चीज़ें सस्ती कर देते हैं। मेरे एक दुबई में दोस्त हैं, वो कहते हैं हमने रमज़ान में अपनी ग्रोसरी जो ख़राब ना होने वाली है वो हम रमज़ान में बाय कर लेते हैं पूरे साल की, क्योंकि बहुत सस्ती होती है। और बाहर यूके मेरा जाना होता है तो वहाँ जो बड़े स्टोर्स हैं वो एक पोर्शन बना देते हैं रमज़ान की चीज़ों की खरीदारी का। यार हम इतने बदबख्त लोग हैं कि फल से लेकर हर चीज़ हम रमज़ान पे इतनी महंगी कर देते हैं, Unfortunately. और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हम पे इसी रमज़ान में रहमत करेगा। उसका ये कानून ही नहीं है भाई, नहीं होगी रहमत। हाँ, नहीं बिल्कुल, हाँ, ये हमें अपनी करेक्शन करना बड़ा जरूरी बहुत जरूरी है। बहुत खुद जरूरी। का एहतसाब करना, बहुत खुद जरूरी का फ्लॉज को डिटरमिन करना, दूसरों को। और वही बात आ गई ना, हर कोई एक्सपर्ट ना बने। वही जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, हाइप आप नेगेटिव क्रिएट इतनी जी कर हाँ, रहे जी हैं, हाँ। पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो खुदारा सर एक्सपर्ट से मैं बताऊं, पूछें। कराची में 2 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा स्कूल रहे नहीं जा रहे। वो ऐसे लगा है कि वो तो पूरे शहर में जहीं ऑक्युपाइड हो गया। खुदा ना हालांकि और अगर उस बंदे का ना पता चले हाँ। तो पूरा शहर वैसे ही चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है, आप जरूर मोहतात एहतियात जरूर हाँ करें जी, आप, बिल्कुल मोहतात लेकिन हो। आप पैनिक ना फैलाएं। पैनिक ना, ऐसा वही बात। खतरनाक किस्म का। पैनिक ना फैलाएं और आप। ये मुझे लगता है ये हमारे मीडिया की भी जिम्मेदारी है यार। उस दिन वो रात मीडिया में जो की ही जिम्मेदारी हैमरिंग हुई है रात में, तो वो तो मैं खुद लाहौर पहुंचा, मेरा दिल किया मैं वापस चला जाऊं यार। हाँ, नहीं कि बिल्कुल। यार पता नहीं क्या हो और गया इसमें वो घर सोशल में। मीडिया, वही ख़वातीन ज़ात ओपनिंग में मैंने बात की थी कि थोड़ा सा ज़रा कुछ ऐसे लोग हैं, आप ज़रा कोशिश करें जिम्मेदारी का एहसास करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत पैनिक मत क्रिएट करें। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा जी, अब ज़रा लास्ट वो है, जल्दी से इनके लिए भी धुन बजा दें, फिर बाकी देखते हैं विनर कौन है। अच्छा, पहले मुझे भी नहीं पता था, अगर मैं कार्ड ना देखा होता कौन सी। फिर से प्ले करें। सेकंड में ये तो पहचान इतना लिया? बजा हुआ, अरे ना 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 ना। अच्छा, बताना नहीं है जी। नहीं? सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। औड़िए सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। चकते फटे। वेरी गुड। और अपने आप को टीवी पे देख रहे थे, और अच्छी बात है, एक्स्ट्रा पॉइंट। वेरी एक्सप्रेशंस भी, भाई एक्सप्रेशंस भी देख रहे थे ना टीवी पे, कैसे लग मैं रहे हैं। proper कर रहा हूँ, प्रॉपर, हाँ। That's very अच्छा जी, important. ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचे। इसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद लास्ट सेगमेंट। खाना नहीं कम पड़ा, ये वो शादी वादी के बाद कहते थे ना बुजुर्ग कि शुक्र है यार खाना नहीं कम पड़ा, ये आपने खैर कभी लोगों को देखा है कितना तैयार होके आए तो शादी के खाने की बारी है तो पंजाब में एक मजे की बात क्या है, अभी भी कुछ जगहों पे ऐसे होता है क़यामत अनाउंस हो गई, खाना अनाउंस नहीं हुआ, सब बच्चे जगह भूल होता है जाते हैं नबी। लोग है। ये सब जगह होता है। लेकिन यार जहाँ यहाँ से मर्जी
जिस मर्जी लीड क्लास में चले जाएं, कहीं खाना अनाउंस होने की देर होती है, सब खुल के सामने आ खुल जाते के बच्चे माओ से बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, अंधे हो जाते हैं क्या सारे। हुआ, क़यामत अनाउंस हो गई। और आपने कभी वो खवातीन देखी जो अदरवाइज कैसे बात कर रही ओए होती होए है? होए होए। और जो प्लेटों पे पहाड़ होते हैं, वो होता है जो कैमरा आपको केटू छोटा लगने लग जाता है। वो बंदे ने ना जल्दी जल्दी सारा खाना डाल के ना, तो उस पे जल्दी से रायता डाल के ना ऐसे करके तो कोने में जाके खाने लगे। अपने दोस्त को फिर फोन किया, कहता फिटे मुंह मैं फिर नहीं पा रही हूँ। अच्छा जी, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लास्ट सेगमेंट होगा, ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वशमा, इतनी बातें अभी बाद में और बात करनी है। आप मैंने। खुद ही तो कहती है कि ब्रेक में बात करनी नहीं है, नहीं, तो अभी फिर एंड में मैं और बातें करनी है, लिस्ट लंबी होती जा रही है। अच्छा जी, जल्दी से आप लोग के नाम शामिल करूं। जर्नलिस्ट जट है, मलिक इमरान है और सईद बिन महबूब है, इमरान अली हैं और बाकी जितने भी तमाम जो हमारे फैंस हैं, आप सबको सलाम पेश करें। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। अच्छा जी, अब लास्ट सेगमेंट है, लास्ट राउंड है, लास्ट एक्टिविटी है, टीम्स की सूरत में काम होगा। आप क्यों हंस रही हैं? ओ, इतने दांत मैंने पूरे प्रोग्राम में आपके नहीं देखे जितनी खुशी में आपके अभी हो रहे हैं। उसको लगा कि वो साथ आ गया, लास्ट सेगमेंट इजी है, टीम बाकियों से टीम बन गई ना, कंपैरेटिवली। तो टीम बन गई। पूरी रुसवाई अपने जिम्मे नहीं आती। हाँ, अच्छा कह रही है इजी है। इसकी टीम ये सोफा है। हाँ। अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम होगा, आप दोनों एंड देन आप दोनों होंगे। एक क्लिप दिखाएंगे, उस पर डबिंग आपने करनी है, डायलॉग्स बदल सकते हैं। इट शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू। पहले हम क्लिप देखते हैं जी, क्लिप दिखाएं। म्यूजिक। तुम बहुत खराब है, तो तुम पानी साफ करके पिया करो, पेट खराब हो जाएगा। तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने भी साइंस पढ़ी हुई है और मुझे पानी साफ करने के बहुत से तरीके आते हैं। अच्छा, तो एक बताओ कोई। देखो, पहले तो मैं अच्छी तरह पानी को बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद उसे ठंडा करती हूँ और उसके बाद उसे अच्छी तरह छान लेती हूँ। फिर उसमें क्लोरीन मिला के उसे फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद फ्रिज से ऑरेंज जूस निकाल के पी लेती हूँ। ये चीज़ लो कर लो कल। अरे 50-50 अरशद महमूद साहब, क्लैप हो जाए जी। वाओ वाओ। पहले तो कुछ कहना चाहेंगी 50-50? क्या बात है जी, बन ही नहीं सकता दोबारा। मंसूर साहब, क्या बात बन है ही जी। नहीं सकता अशरफ जी खान दोबारा। साहब, इस्माइल तारा साहब, अब भले हाँ, दोनों ज़ेबा को मैं जी। कहता हूँ कि अब 50-50 नहीं, अब लोग माजिद 70 जहांगीर साहब। जी जी, मैंने कहा 50-50 नहीं, अब 70-70 80-80 का। लेकिन कमाल है, क्या जी, बन ही बात, नहीं सकता। अमेजिंग लोग, ओहो। अमेजिंग काम है ना? और कुछ काम उनका अभी भी आप देखें हाँ। तो आपको लगता है आज के दौर जी, में, बिल्कुल हालांकि ये ऐसे। 30 साल पहले का काम है, सोचिए जरा। 30 से भी बल्कि 32-33 साल शायद, अगर मैं जैसे नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। और लगता है आज का काम है। वो पुलिस वाला तलाशी ले रहा है, तोप ऊपर है, तो ये नीचे तलाशी लेके जाने दे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या बात, क्या बात। वो कॉन्सेप्ट्स और भी इस्माइल देखने तारा को- साहब, हाँ। जी जी जी, अब भी तारा उनके साहब। साथ काम करने को मुझे मौका मिलता है तो हम उनको देख के खुश होते हैं। क्या काम है, जैसे अलिफ नून था, ये 50-50। जी जी, क्या इसका बात, कोई क्या नियम बात। बदल है नहीं। हाँ बिल्कुल, ये अपनी एक मिसाल है। बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप लोग डायलॉग्स बदलेंगे, यू कैन मेक इट फनी, इम्प्रोवाइज करें, आपकी मर्जी है। आपका जो फेवरेट एक टोन होती है जिसमें आप अपनी करती हैं डायलॉग्स, वो आपकी मर्जी है। चलिए जी, रेडी एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। देखिए गुलेराना, बाल जो है ना उनको सुखाया करें और फिर कंघी किया करें। आपको पता है इससे जुएं पड़ जाती हैं, और जुएं जब सर में पड़ जाएं, मुझे पता है, मुझे ही पता है, तुम्हारे बाल कम हैं इसलिए तुम कह रहे हो, मेरे बाल ज़्यादा है। मुझे पता है कि ये जो है कंघी करने से ना जुएं जो है वो निकल जाती हैं और फिर मेरा दिल करता है वो तुम्हारे सर में चली जाएं। लेकिन मुझे पता है कि ठंडा पानी पीने से जो है वो गला ख़राब हो जाता है और इसलिए मैं फ्रिज से जो है ना वो गर्म पानी निकाल लो जी कर लो गल, बात जुओं की थी, ठंडे पानी में चली। एक्सीलेंट जी, समझ आया। वेरी गुड, गो विद द फ्लो। सी, अच्छा जी, अब आप दोनों पर टेंशन हो गई है आपको तो? नहीं है? नहीं, ऐसे परेशान है थोड़ा सा। चले जी, एंड क्लिप दिखाइए टीम बी के लिए अब जी। अच्छा, दोपहर का खाना खाने तो घर आएंगे ना? नहीं, होटल से मंगा के खा लूंगा। बिल्कुल नहीं, अब हम आ गए हैं, होटलबाजी खत्म, अब आपको घर का पक्का हुआ खाना मिलेगा। ठीक है, लेकिन रात को खा लिया करूंगा, दोपहर को जरा दिक्कत होगी। अच्छा चलें, आप ऐसे कीजिएगा, जिस लड़के के हाथ सौदा भेजेंगे ना, उसी के हाथ टिफ़िन खरीद के भेज दीजिएगा और घर से खाना मंगवा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, बहुत बेहतर सरकार, अब इजाजत। खुदा।
फॉन्ड मेमोरीज शफी मोहम्मद साहब क्लैप हो जाए जी लिविंग आवाज शायद ही जैसे क्या मैं बताऊं आपको एक हम प्ले कर रहे थे 2002 में मलेशिया में तो उसमें उस्मा अप्पा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वशमा आप बोलिएगा जरा हम जी जी शफी मशाह साहब वगैरह थे सारे तो मुझे याद है उस्मा मुझे कहते हैं मैंने स्मोक करना है तो तुम जो है मेरे क्यों दो आप तो अब वो मुझे लगा चले गए हैं तो मुझे नहीं दादा वो पीछे खड़े हैं तो मैं उसमें आपा को क्यों देना आपा कह रही देखो इंसान के बच्चों को क्यों देना मैंने कहा मैं शफी साहब का तो मैं शुरू किया देखो मैंने तो बता दिया मैं नहीं कर रहा तो ये शफी साहब पीछे खड़े बदतमीज तो मेरी टोन कॉपी और मैं दिखाऊं इतना अच्छे आदमी थे हम अमेरिका में एक सीरियल कर रहे हैं बादलों पर बसेरा तो किसी बात पे थोड़े नाराज हो गए तो मैं चुप रहा मैं चुप करके चला गया उस कमरे से होटल में ठहरे हुए थे शायद मैंने ये बात पहले कभी जिक्र नहीं ठीक तो रात थी तो मैं लेट गया सुबह रिकॉर्डिंग के लिए निकल रहे थे तो मुझे कॉल आई इंटरकॉम पे तो मैंने फ़ोन उठाया तो शफी साहब थे कहने लगे यार रात मैंने ना थोड़ा सा तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी मैं कहा नहीं शफी भाई छोड़ें यार नहीं यार तुम ऊपर आओ मैंने कहा नहीं शफी भाई चलें शूट पे किस बात को लेकर नहीं अगर तुम ऊपर नहीं आओगे मैं नीचे आके मैंने माफ़ी मांगनी है तुमसे अब मैंने बड़ा कहा नहीं मैं गया मुझे कहा गले लगाया मुझे कह रहे मैम मुझे पता है मेरी गलती है सॉरी किया और मैं इतना शर्मिंदा मैं कहूँ छोड़ देना यार नहीं मैं नहीं तुम मुझे बताओ तुमने मुझे माफ़ कर दिया मैंने कहा जी शफी भाई खुदा का नाम है और इतना बड़ा आदमी तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार रात मैंने थोड़ा ज्यादा कहा और ये चुप रहा और ये चला गया और उसके बाद सुबह उनको उठते ही ये प्रॉब्लम था कि मैं किसी तरीके से इससे बात करूं और इसको कहूं यार सॉरी जितने अच्छे और कितने मुझसे सीनियर मतलब मैं तो बिल्कुल बाप की तरह उनको देख रहा था हाँ लेकिन वो वाजी और इनकिसारी एंड यू नो द हम्बलनेस कितने लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं लेकिन याद भी नहीं रहते ये उन लोगों में से हैं जो आए और कुछ अरसा रहे और बहुत जल्दी चले गए लेकिन आज तक दिलों में जिंदा है हाँ बिल्कुल और अपने फन काम की वजह से हमेशा जिंदा रहे हर तरह से जिंदा है बिल्कुल एक मरतबा फिर क्लैप हो जाए और क्लैप जरूर करें शफी मोहम्मद लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों के लिए क्लैप करके आप फिर भी इंसाफ नहीं कर सकते लेकिन हम अपने हिस्से की एक ट्रिब्यूट दे पाते हैं अच्छा जी अब आप लोग रेडी हैं हैं बोलो ना कुछ हाँ अच्छा चलो मैं टेंशन में आ रही हूँ चले जी एंड क्लिप दिखाइए म्यूजिक बंद क्लिप दिखाइएगा आप जी जी सुनते हैं आते हुए मूली भी ले आइएगा गाजर भी टमाटर भी प्याज भी धनिया भी लहसुन भी ये सब चीज़ें हाँ मंगवा तो रही हैं पकना आपसे फिर कुछ नहीं इटालियन सैलेड टाइप कुछ काट के डबल रोटी के बीच में रख के आप दे देती हैं बस शादी के फौरन बाद आप मुझे ताने दे रहे हैं क्या इसीलिए ब्याह कर लाए थे मुझे आप इस घर के अंदर कि ये सब करेंगे नगद दे के थक गया हूँ मैंने सोचा 2-4 ताने ही दे दूँ हाय कितने अच्छे हैं आपकी इसी अदा पे मैं मरती हूँ बाय बाय वेरी गुड एक्सेलेंट वेरी नाइस You both did wonderful job. है ना what about you आप क्या आपकी है ना ओह वेरी गुड बहुत अच्छा है मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा आप लोगों ने जल्दी से जो बनाया है बहुत अच्छा एक्सीलेंट जी एक्सीलेंट अच्छा जी इसी के साथ कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे साथ आइए जरा सिफ्ते हसन हम ओह ताली पहले से ही है पहले प्ले है गिफ्ट हैम्पर तो दे दें चलें जी आइएगा ये आपके लिए जी गिफ्ट हैम्पर नबील बहुत शुक्रिया थैंक यू वशमा आपकी मर्जी है इनको देना है तो रहने दो नहीं बस रहने आप इधर आए इधर आए आपको मैं इस तरह दूंगी ये क्लोजअप बनाएंगे हम एंड थैंक यू सो मच प्लीज बहुत शुक्रिया आपने ऐसी शक्ल बनाई कि जो बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो तस्वीर का इंतजार में होता है तो वो वाली और ऊपर से ये वो है वाइटनिंग क्रीम हाँ नहीं वो आपने ये खुद तो नहीं ना मतलब हाँ, ये गिफ्ट देनी है ना समझा करें तोहफा मिलना ना हमेशा अच्छा लगता है जिंदगी की बात है ना मुझे बहुत बुरा लगता है जो मैं तो कहता हूं दे देते ना बिला वजह अच्छा वाकई और नहीं तो क्या ये क्या बात होती तोहफा भी दिया करें कभी ऐसा किसी ने लास्ट आपको सिर्फ फूल दिए हो तो वो तो अच्छा चले हैं नहीं ये बड़ा अच्छा मजे की चीज है नहीं बंदा नाश्ते में टोस्ट पे लगा के प्लीज मेरे ब्रांड को कुछ नहीं शाम तक नहीं अच्छा इज दिस योर ब्रांड या आई एम गोइंग टू वर्क फॉर इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे वशमा बहुत चीजें हो गई हैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने नबील थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आप मोहसिन आपका शुक्रिया दोनों का शुक्रिया मैं मुझे अच्छा लगता है कि जब कभी मैं आऊं तो मैं खुद कह देता हूं उसको कि यार मैं आया हुआ हूं नहीं इट्स ऑलवेज अ प्लेजर यू आर अ बिजी मैन लोग पुराने लोग देखने को मिल जाते हैं अब चंद ही रह गए हैं
मेकअप में एक थे शकील, कुछ टेक्निकल लोग हैं जो आज से 20 साल पहले मैं यहाँ से गया था, तो वो मिल जाते हैं। और कुछ दीवारें, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनसे कुछ लोग झांकते हुए नजर आते हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको सब मिस करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि मिस करते क्योंकि आप अपने हैं। जी सो हाँ, आप तो मिस उसको जी, जी, करते जी, हैं जो जी। चला जाए। तो आप तो इधर आते जाते रहते जी हैं हाँ, जी हाँ, लाहौर, जी और हम चाहेंगे आप लाहौर में और ज्यादा काम जी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर क्रेडिट गोज टू ARY को, इतना दिखाते हैं मुझे हाँ। मतलब आप फैमिली मेंबर है ना, अब सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। अब वो कैरेक्टर्स नहीं है, वो फैमिली मेंबर्स हैं, वो एक्चुअली फैमिली में। दैट्स अ ब्लेस्ड प्रोजेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गुल राना जी, थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड मुझे लगता है हम लाहौर फोर्ट आपसे मिलने के लिए गए थे, सीरियसली। थैंक यू सुंदस, थैंक यू वेरी मच। और मोहसिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ये मिस कर देती तो मैं वाकई मिस करती इसको। नहीं सीरियसली, मैं आपको बिल्कुल, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे जो है वो मदऊ किया और मैं हाजिर हुई। और आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड। नहीं, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज वेलकम। और हम चाहेंगे कि आप और ज्यादा आएं। हाँ, अभी तो आपको बस टूर भी आइंदा कराना है। आऊंगी ना तो मैंने आते ही कह देना कि मैंने जरूर आना। हाँ, और बगैर स्प्रे वाला खाना भी मिलेगा आपको। वशमा, आप हंसती रहे, आपसे मैंने कोई मैसेज नहीं लेना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दे दो मैसेज, कोई मैसेज देना चाहे कोई। पहले मैंने आपके सेगमेंट के बारे में कल सोचा एंड आई थॉट कि यार कोई बहाना बना दूं ना ही जाऊं। लेकिन इट वाज अ गुड डिसीजन। अच्छा, बिल्कुल सही, आज जीत गई और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच सुंदस फॉर हैविंग मी ऑन अ सीरियस नोट। प्लेजर इज ऑल माइन टीम। थैंक यू सो मच सिप्तेहसन, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपने जो अब गाना परफॉर्म करना है उसके बारे में जल्दी से बता दें। ये पिछले वीक रिलीज किया है, लास्ट वीक, पहली नज़र। खुद ही कंपोज किया मैंने, म्यूज़िक प्रोड्यूस किया और लिखा इसको और गाया। बिकॉज आई बिलीव मैं जितने भी न्यू सिंगर्स हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें ये कहूँगा कि मोस्टली अपने गाने खुद लिखें, कंपोज करें। किसी से भी, जैसे मैम ने कहा, नबील सर ने कहा, दूसरों का फ्लेवर्स भी ऐड होना चाहिए। दूसरों को ट्रस्ट करें आप। हाँ जी, मैंने इसे शुरू में किया था। वो खिचड़ी पक गई थी। बट खुद करें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगने से सब कुछ मिलता है। जस्ट हैव फेथ। And thank you Mohsin sir for always having me. Thank you. It has always been a pleasure. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हुमा, ऑयस्टर की रेसिपी रहेगी, क्विकली एक टिप बता दें जल्दी से। चिकन ऑयस्टर के लिए चिकन जो है क्यूब्स में आपने काट लेना है, बोनलेस। उसको कॉर्नफ्लोर और अंडा लगा के फ्राई कर लेना है। सॉस बनानी है गार्लिक के साथ, ऑयस्टर सॉस के साथ, सोया सॉस के साथ, सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंगली ऐड कीजिए, वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, चिकन टॉस कीजिए। बाकी जो करना है खुद करें, चीजें बता दी हैं बस, बाकी आप डाल दें और खुद ही बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हुमा। इंशाल्लाह ख़वातीन हज़रात, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और जाने से पहले आ जाइए आपकी ग्रैंड परफॉर्मेंस सिप्तेहसन की। सोने सोने मुखड़े पलट को मचलने दो, आ रहा है मजा। सोने सोने मुखड़े पलट को मचलने दो, आ रहा है मजा। धीमे धीमे लहजे में बात करो, तुम छा रहा है नशा। तुमसे होके यूं रूबरू मैंने ये माना, पहली नजर में भी प्यार होता है जाना। सोने सोने मुखड़े पे लट को मचलने दो, आ रहा है मजा। धीमे धीमे लहजे में बात करो, तुम छा रहा है नशा। हिरनी के जैसी जो तेरी ये है चाल, वल्लाह लगे है कमाल। तेरा यूं तकना और तक के यूं शर्माना, हमको करे है बेहाल। हो तेरे संग रंगों में दिखे रंग, सुबह शाम रहना बस तेरे संग। दिल की मेरे बस यही है, बस यही है, बस यही आरज़ू। सोने सोने मुखड़े पलट को मचलने दो, आ रहा है मजा। धीमे धीमे लहजे में बात करो, तुम छा रहा है नशा। सोने सोने मुखड़े पलट को मचलने दो, आ रहा है मजा। धीमे धीमे लहजे में बात करो, तुम छा रहा है नशा।
तुमसे होके यूं रूबरू मैंने ये माना, पहली नजर में भी प्यार होता है जाना। सोने सोने मुखड़े पे लटको मचलने दो आ रहा है मजा, धीमे धीमे लहजे में बात करो तुम छा रहा है नशा। वो